अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन ख़ातिमिन नबिय्यीन व अला जमीइल अंबियाइ वल मुरसलीन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मुन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला आमीन या रब्बल आलमीन रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन। लास्ट टाइम हमने जो है वो अपनी जो थर्ड वर्ल्ड वॉर मलहमतुल कुबरा यार मैगडन की जो अहादीस हैं उन्हें डिटेल से देखा था। थोड़ा सा यहाँ पर मैं रिकैप कर देती हूँ ताकि हमारे जहन में तरतीब जो है वो रिवाइज हो जाए फिर से कि इमाम महदी के का जो वक्त होगा उनके आने से पहले, उनके ज़हूर से पहले का जो वक्त होगा वो उस वक्त जो है वो उम्मत मुस्लिमा बहुत इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का शिकार होगी, बहुत जुल्म सितम होगा ज़मीन पर वैसे भी इन जनरल भी, लेकिन ख़ास तौर पे जो उम्मत मुस्लिमा है उसकी हालत बहुत ज़बू होगी और वो आपस में एक दूसरे के साथ ही दस्तगरीबा होंगे। तो ऐसे मौके पर जो है वो, और वो कुछ गालिबन कुछ जैसे अहादीस से जो हमें पिक्चर मिलती है, एक जगह ये है कि गालिबन जो ख़जाना है मक्के के नीचे दफन, उसके लिए जो है वो 3 मुख्तलिफ खुलफा के 3 जो शहजादे होंगे यानी उनके जो 3 बेटे होंगे वो आकर उस पर लड़ाई करेंगे, लेकिन वो उनमें से किसी को भी नहीं मिलेगा। और यहाँ पर जो है वो ये एक दिलचस्पी की बात है कि अभी इस वक्त जब हम ये बात कर रहे हैं तो इस वक्त भी जो खाना काबा है इसके नीचे कोई बहुत बड़ा खजाना दफन है और ये भी अहादीस में है। इंशाल्लाह मैं ये हदीस पे आपको दिखा दूंगी। कुर्बे क़यामत में कोई हबशा का हबशी होगा यानी कि ये जो एबिसीनिया जिसे हम कहते हैं जहाँ मुसलमानों ने अपनी पहली हिजरत भी की थी, वहाँ का कोई हबशी होगा जो आकर इस खजाने को निकालेगा और वो खाना काबा को मुकम्मल तौर पर वो आप जिसे कहते हैं वो उसको ढा देगा। तो बहरहाल ये बात की निशानी है, लेकिन ये कि गालिबन उस खजाने के लिए, लेकिन कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि ये वो खजाना नहीं है क्योंकि वो खजाना ये हबशी जो है वो आकर निकालेगा। लिहाजा जिस खजाने की यहाँ बात हो रही है जिस पर वो तीनों खुलफा के जो बेटे हैं वो लड़ाई करेंगे आपस में, वो है खिलाफत। और दूसरा अगर हम कुछ और जो हदीस हमने देखी हैं पीछे उनको हमने जब मिलाया साथ, तो हमने ये देखा कि कोई बादशाह की मौत होगी, यानी कुछ इस तरह से होगा कि कोई हुक्मरान कोई उस वक्त का जो रूलिंग किंग होगा उसकी डेथ हो जाएगी और शायद उस वक्त अब ये डिसाइड करना होगा कि कौन नेक्स्ट जो है वो रूलिंग किंग बनेगा या खलीफा या बादशाह। तो अब उसमें उसके जो डिसीजन के लिए जो है ये आपस में कॉन्फ्लिक्ट होगा फिर। और हदीस से हमने देखा कि मुसलमानों के 3 लश्कर हो जाएंगे। तो गालिबन हो सकता है कि इसी तरह जो है वो उन्हीं 3 इलाकों के वो 3 जो है वो शहजादे हों जो आपस में लड़ रहे हों खिलाफत के लिए, अल्लाहु आलम। तो बहरहाल उस वक्त जो वक्त होगा उसमें इमाम महदी का ज़ुहूर होगा और इमाम महदी जो है और उस वक्त उनके आने से पहले जो दुनिया में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो नाफिज हो चुका होगा ऑलमोस्ट। क्योंकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हम देख रहे हैं, ये हम पीछे पढ़कर भी आए हैं कि यहूद जो हैं या आप रूलिंग एलीट्स ऑफ द वर्ल्ड की बात कर लें, वो ख़ानदान या वो ताकतें, वो कुव्वतें जो इस वक्त दुनिया को रूल कर रही हैं, दुनिया को कंट्रोल कर रही हैं, वो जो है वो उन्होंने एक एजेंडा जो है जो वो लेकर चले हैं जिसके ऊपर हमने बहुत डिटेल में पहले बात की है कि किस किस तरह जो है वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है उसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और इंसानों की आबादी बहुत कम होगी, दुनिया का कोई मज़हब नहीं होगा, दुनिया जो है वो लादीनियत पर कायम होगी। और इसी तरह जो उसका एजेंडा हम जो पीछे पढ़कर आए हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का, वो मोर और लेस जो है या जिसे अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भी कहते हैं, वो मोर और लेस जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुका होगा। तो उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को जो है वो एक इस्लामिक वर्ल्ड ऑर्डर के साथ रिप्लेस करेंगे इमाम महदी। इमाम महदी आएँगे तो फिर ये कि वो अदलो इंसाफ कायम करेंगे और अदलो इंसाफ ही एक ऐसी चीज़ है जो हम देखते हैं कि इवन आज भी इस्लामी ममालिक हैं कुर्रा अर्ज़ पर, लेकिन ये कि वहाँ पर अदलो इंसाफ नहीं है। हालाँकि हम ये देखते हैं कि जो काफ़िर ममालिक हैं वहाँ पर फिर भी किसी न किसी कैपेसिटी में अदलो इंसाफ है, लेकिन इस्लामी ममालिक जो हैं वहाँ पर अदलो इंसाफ कायम नहीं है। बहरहाल इमाम महदी जो है वो अदलो इंसाफ कायम करेंगे, तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वादा होता है कि जब कोई आदिल हुक्मरान आएगा या वो अदल के साथ काम लेगा तो अल्लाह सुब्हाना व तआला भी ज़मीन के ख़ज़ाने भी खोल देते हैं और अल्लाह सुब्हाना व तआला जो है वो आसमान की बारिश के रास्ते भी खोल देते हैं। यानी ये कि उस वक़्त जो है ये एक बहुत ही एक आप ये समझ लें कि ऑलमोस्ट ग्लोबली हम पूरे कोरा अर्ज़ पर तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कि एक बहुत बड़े खित्ते पर ख़ास तौर पर
जहाँ पर मुसलमान ममालिक है वहाँ पर जो है वो एक बहुत खुशहाली का दौर आएगा, जिसमें जो हुकूमत होगी, जो भी इमाम महदी की सरकर्दगी में असल खिलाफत कायम होगी, वो खिलाफत जो है वो बिल्कुल खिलाफत अला मिनहाजुन नबूवा यानी नबूवत के तरीके पर, जिस तरह की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रियासत मदीना का मॉडल हमें दिखा कर गए हैं, एग्जैक्टली उसी मॉडल के ऊपर जो है वो रूल करेंगे। और जिसकी वजह से जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से भी बहुत खुशहाली दी जाएगी, यहाँ तक कि वो वो भर भर के लोगों को लपे भर भर कर माल देंगे, और जो है वो फिर भी जो है वो माल खत्म नहीं होगा, यानी इतनी ज़्यादा जो है वो प्रॉस्पेरस होगी उस वक्त जो इस्लामिक दुनिया। और फिर ये कि उनकी हुकूमत को कायम करने के लिए हमने देखा कि खुरासान से जो है वो स्याह झंडे आएँगे। तो ये इमाम महदी का एक सुनहरी दौर गुज़रने के बाद जो जब हमारे पास थर्ड वर्ल्ड वॉर का आगाज़ हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम देखें तो एक स्ट्रैटेजिकली तो हम थर्ड वर्ल्ड वॉर के ही दौर में रह रहे हैं, जब से इन्होंने इस्लामी ममालिक को डिवाइड एंड रूल करना शुरू किया, और वो सारी हिस्ट्री जो हम पढ़ कर आए हैं पीछे। लेकिन ये कि बहरहाल एक ऐसा वक़्त आएगा जब एक प्रॉपर फ़ॉर्मल थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो जब मलहमतुल कुबरा के मराहिल आएँगे, और ये भी हम डिस्कस करके आ चुके हैं कि इमाम महदी की सरकर्दगी में भी हो सकती है, और हो सकता है कि वो अपना गोल्डन पीरियड रूल करके चले जाएँ, और उनके बाद जो दूसरे खलीफा आएँ या कोई भी और खलीफा जो उनके सक्सेसर में से हों, उनके होते हुए वो थर्ड वर्ल्ड वॉर हो। बहरहाल उस वक़्त भी मुसलमानों का एक ही लीडर होगा, यानी एक ही खिलाफत का मॉडल बहरहाल कायम होगा उस टाइम भी। तो ये जो थर्ड वर्ल्ड वॉर आपको बताया था कि जिसे हरमजदून कहा जाता है, ये मैगिडो और आर्मेगेडन भी इसी से ही है। तो ये जो है अगर हम देखें तो बिब्लिकल जो स्क्रिप्चर्स है, जो बाइबल है, उसमें इसका नाम जो है वो आर्मेगेडन है। और ये मजदून के इलाके से, मजदून की जो वादी है, जो कि यहाँ पर जो ये मैंने आपको मैप में आपके सामने खोली हुई है जगह, और इसको सर्कल भी किया हुआ है, ये इसराइल के, लबनान के, शाम के, जॉर्डन के बॉर्डर पर जो है ये वादी आती है। ठीक है? तो ये वादी जो है ये यहाँ से जो है ये थर्ड वर्ल्ड वॉर का आगाज़ होगा, और उसमें हमने देखा था कि पहले तो ऐसा होगा कि मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान कोई पीस ट्रीटी साइन हो जाएगी, और फिर वो दोनों मिलकर एक अपने कॉमन एनिमी के खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन जब वो फतह हासिल कर लेंगे तो ईसाई जो है वो ये दावा करेंगे कि हमें तो ये फतह जो है वो स्लेब की वजह से मिली है, यानी वो क्रूसेडर होने का अपने जो है वो ऐलान करेंगे, जिसकी वजह से मुसलमान एक दूसरा जो है वो तैश में आकर उस सलेब को तोड़ेगा, और वो कहेगा कि हमें तो ये फतह जो है वो अल्लाह की तरफ से मिली है। यानी ये वो वक्त होगा जो जब एक जो थर्ड वर्ल्ड वॉर है एग्जैक्टली, इसकी बेस बनेगी एक जो है वो आप कहें कि एक रिलीजियस बेस हो जाएगी। इससे पहले जो है वो सोशियो इकोनॉमिक बेसिस के ऊपर जंगें हो रही होंगी, ठीक है? इससे पहले रिलीजन की बुनियाद पर नहीं होंगी। लेकिन जब ये मुसलमान और ईसाइयों की आपस में जो जंग होगी, ये जिसे हम कह सकते हैं कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर का पहला मरहला होगा। दूसरे मरहले में मुसलमानों की यहूदियों के साथ होगी, ठीक है? पहले मरहले में ईसाइयों के साथ है, और दूसरे मरहले में यहूदियों के साथ है। तो फिर ये यहूदियों के साथ वो जंग होगी, जो कि जिसकी जो है वो हमने उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा उस जंग का, उसकी तबाही क्या होगी, यहाँ तक कि फ़िज़ा में उड़ते जो परिंदे हैं वो तक भी उस केमिकल और एटॉमिक वॉर जो है उसकी टॉक्सिसिटी की वजह से वो ज़िंदा नहीं रह पाएँगे। और एक फैमिली के जो है वो 100 में से 99 अफ़राद मारे जाएँगे। और बहरहाल ये कि शुरू के मराहिल में मुसलमानों को बहुत शिकस्त होगी। बाद में जो है वो फिर जो भी हमारे उस वक़्त के इमाम होंगे, इमाम महदी होंगे या जो भी इमाम होंगे, उनके साथ फिर बाकी जो रह जाएँगी हमारी मुसलमान कुव्वतें या फ़ौजें या जो भी हमारे रिसोर्सेज़, तो वो सब मिलकर जो है वो फिर एक फ़ाइनल अटैक प्लान करेंगे। तो कमोबेश जो है वो कहा जाता है अहादीस में कि ये सारा जो सिलसिला है, ये कोई 6-7 माह का भी हो सकता है, 6-7 साल का भी हो सकता है, जैसे ये आपके सामने मैंने हदीस खोली है। तो ये 6-7 साल की जो हदीस है उसके बारे में मुहद्दिसीन कहते हैं कि ये ज़्यादा ऑथेंटिक है अपनी जो है वो ऑथेंटिसिटी के हिसाब से। तो इसलिए जो है वो अगर हम इसे 6-7 साल का अरसा लें, तो ये 6-7 साल के अरसे के आखिर में मुसलमान जो है वो फिर दोबारा से फतह पानी शुरू करेंगे। और फिर जब वो बिलाखिर कुस्तुनतुनिया यानी जो कंस्टेंटिनोपल या इस वक़्त का इस्तांबुल शहर है, जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि तुर्की की लोकेशन ऐसी है कि तुर्की बर्र-ए-आज़म एशिया और बर्र-ए-आज़म यूरोप के बॉर्डर पर है। इसका कुछ हिस्सा बर्र-ए-आज़म एशिया में है और कुछ हिस्सा यूरोप में है। ये दोनों के साथ जो
है वो अपनी ज्योग्राफी जो है वो शेयर करता है। तो ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर है। आपने अगर एशिया से यूरोप जाना है, यूरोप से एशिया आना है, तो यहाँ से जो इसकी सी के जो रास्ते हैं, यहाँ से जो इसका सी निकलता है, जो आबना बॉस्फोरस है, यहाँ से जो है ये ट्रांसपोर्टेशन के, ये बहुत मेन आप कहने के ट्रांसपोर्टेशन के रास्ते हैं। तो ये इस्तांबुल जो है ना, ये पीछे भी हम देख कर आए हैं कि बहुत जो है वो अहमियत का हामिल शहर रहा है। फिर मैंने आपको और शहरों के नाम भी बताए, दमिश्क है यानी डेमेस्कस, फिर जो शाम है सीरिया, ये, और फिर हिजाज आ जाते हैं। ठीक है, तो ये वो इलाके हैं जो अगर हम एंड ऑफ टाइम्स के हवाले हवाले से बात करते हैं, तो ये बार बार इनके नाम आएंगे, बार बार यहीं पे आप देखेंगे कि बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस यहीं पर हो रही हैं। तो फिर हमने ये जो है वो ये देखा कि अभी आखिरी वो मरहले में होंगे, और बिल आखिर जब कंस्टेंटिनोपल को फतह कर रहे होंगे मुसलमान, और ये फतह जो है वो कैसे होगी, ये भी हमने देखा था, विदाउट शेडिंग एनी ड्रॉप ऑफ ब्लड, कोई खून का कतरा नहीं बहेगा और फतह हो जाएगी। तो ये जब फतह होगी ही, और अभी मुसलमान जो है वो अपनी वो माले गनीमत समेट ही रहे होंगे, कि शैतान की आवाज़ आएगी, और ये हदीस जो है वो हम पढ़ के आए थे पहले, कि शैतान की आवाज़ आएगी कि जो है वो तुम में दज्जाल का खुरूज हो गया है। ये यहाँ पर ये हदीस मैंने आपके सामने दोबारा खोली है कि शैतान का सॉरी दज्जाल का खुरूज हो चुका है। तो हालांकि ये जो खुरूज है वो उस वक्त नहीं हुआ होगा, लेकिन ये शैतान की आवाज़ क्या होगी, अल्लाह आलम। अभी उस वक्त जो भी टेक्नोलॉजीज़ है, जैसे अगर अब भी हम देखते हैं कि दुनिया में किसी एक जगह पर किसी भी मुल्क का सदर या वज़ीर आज़म कोई खिताब कर रहा हो, तो वो पूरी दुनिया में उसकी आवाज़ हम सुन सकते हैं। तो अल्लाह आलम उस वक्त भी जो है वो इनकी इसी तरह की कोई टेक्नोलॉजी होगी, कोई इनकी अपनी जो मैस मीडिया ये यूज़ कर रहे होंगे, उसकी कोई भी टाइप होगी, जिसकी वजह से ये मुसलमानों में ये डिस इन्फॉर्मेशन फैलाएंगे कि दज्जाल का खुरूज हो चुका है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो भी मुसलमान है उस वक्त, अब आप एक सिनेरियो अपने जहन में देखें कि जिसमें दुनिया की आबादी ऑलरेडी बहुत कम हो गई है। एक अंदाजे के मुताबिक ये कहा जाता है कि दुनिया की 2/3 आबादी मलहमातुल कुबरा में यानी थर्ड वर्ल्ड वॉर में ख़त्म कर दी जाएगी। अब वो 1/3 आबादी है, अब उसमें और उस आबादी में से भी मुसलमान भी हैं, यहूद भी हैं और ईसाई भी हैं, और भी जो है वो रिलीजन के या नेशनैलिटीज़ के लोग हैं। ठीक है, अब उस 1/3 के जो मर्द हैं, मुसलमान मर्द होंगे ख़ास तौर पे, वो ऑलमोस्ट सारे के सारे जहाद पे निकले हुए होंगे। और इस बात को भी जहन में रखिए कि उस वक्त जो भी इमाम हैं होंगे, हमारे इमाम महदी या कोई भी, उनका जो हेड क्वार्टर होगा या उनका जो ऑपरेटिंग क्वार्टर है, या आप दारुल हुकूमत कह लें, वो होगा शाम में, उनके सीरिया में होगा। तो अब वो अपने पीछे जो है वो अपने बच्चों को और अपनी खवातीन को छोड़कर, मुसलमान जो मर्द हैं, वो तब तमाम जहाद पर निकले होंगे उस वक्त। तो जब उन्हें ये आवाज़ आएगी, तो ये उनके लिए एक बहुत ही परेशानी की बात होगी कि हम तो सब मर्द इधर हैं, और पीछे से अब बच्चों और खवातीन के साथ दज्जाल अल्लाह आलम वो क्या करे। तो ये जाहिर सी बात है कि वो यही डिसइंफॉर्मेशन, चूंकि उनकी फतह पे फतह हो रही होगी, तो इस वजह से जो है वो उनकी फतह को तोड़ने के लिए, क्योंकि देखें जैसे ही टर्की फतह होगा, आगे क्या आ जाता है, यूरोप। अब इससे पहले कि यूरोप और इससे भी अगले इलाके जो है वो मुसलमान फतह कर लें, तो इस पर जो है वो ये एक स्ट्रेटजी जो है वो अपनाई जाएगी हिज़्बुल शैतान की तरफ से, कि एक डिसइन्फॉर्मेशन उनमें फैलाई जाएगी कि दज्जाल ज़ाहिर हो गया है। तो उस वक्त फिर जो है वो जो भी होंगे इमाम उस वक्त के, वो 10 बेहतरीन घुड़सवारों को जो है वो जासूसी के लिए भेजेंगे कि वो जाकर जो है वो इस खबर की तस्दीक कर लें। तो बहरहाल, लेकिन ये है कि जब तक वो घुड़सवार वहाँ पहुँचेंगे, तो मीनवाइल दज्जाल का वाक़ई ज़हूर हो जाएगा। और फिर ये कि फिर दज्जाल जो भी अपना वो उसने ज़मीन पर एक अपना जो भी उसका एक अरसा है, अरसा इक़्तिदार कह लें, या वो अरसा जिसमें वो एक फ़ितना बन के ज़मीन पर रहेगा, और मुसलमानों के और मोमिनों के ईमान की आज़माइश होगी सख्त। क्योंकि गैर मुस्लिम जो हैं वो तो उसको अपना खुदा मानने में उन्हें तो कोई तामुल नहीं है, ख़ास तौर पे जबकि वो जो सारे रिसोर्सेज़ वो अपने साथ लेकर आएगा। लेकिन ये कि जो ईमान वाले हैं, असल में ये उनके ईमान की आज़माइश है। तो ये जो अरसा भी जो हम आगे जाकर पढ़ेंगे एक्चुअली, कि वो क्या अरसा होगा, वो अरसा ज़मीन पर रूल करने के बाद जो है वो मुख्तलिफ इलाकों पर, इलाके यानी सारे इलाके घूम कर आ रहा होगा। तो फिर जो फाइनली वो आकर शाम में मुसलमानों का मुहासरा करेगा, यानी उस वक्त फिर जो इमाम होंगे और जो मुसलमानों की अफवाज होंगी, वो सारी वापस आकर शाम में ठहर जाएंगी, और वो देखेंगे कि अब दज्जाल का मुकाबला हम नहीं कर सकते, तो अपने खुद को शाम में महसूर कर लेंगे। ठीक है, तो वो आकर उनका मुहासरा करेगा, और मुहासरा बहुत लंबा हो जाएगा। जब ये मुहासरा लंबा होगा, तो जो भी इमाम और मुसलमान होंगे उस वक्त के, वो ये इरादा करेंगे कि वो फिर आपस में ये फैसला करेंगे कि कब तक हम इस मुहासरे में रहेंगे। तो लेट्स हैव अ फाइनल वॉर।
अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो अल्लाह ताला हमें फतह दे देगा दज्जाल पर, डिस्पाइट ऑफ ऑल दैट टेक्नोलॉजी, क्योंकि उस वक्त वो सारी टेक्नोलॉजी दिखा रहा होगा ना दुनिया को। तो अब जो मुसलमान हैं उनके पास तो नहीं रहेगी, क्योंकि अभी वो थर्ड वर्ल्ड वॉर के फेज में थे। तो उस फेज में तो वो जो कोई टेक्नोलॉजी थी वो भी तबाह हो गई, जो कोई हथियार थे वो भी इस्तेमाल हो गए, इंसान वैसे ही खत्म हो गए, तो कैसे मुकाबला करें अब दज्जाल का। लेकिन बहरहाल अब यही उनका सबसे कड़ा इम्तिहान है कि वो जानते हैं कि हमारे पास दज्जाल का तोड़ नहीं है, लेकिन हम यूं बंद होकर भी नहीं रह सकते। तो वो फिर ये डिसाइड करेंगे, आपस में मशावरत करेंगे कि लेट्स हैव अ फाइनल वॉर। तो जिस सुबह उन्होंने इस जंग का जो है वो इरादा किया होगा, उस सुबह की फजर की अकामत जब कही जाएगी तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो उनका नुज़ूल हो जाएगा। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से जो एंड ऑफ टाइम्स का जो इलामाते कुबरा का जो एक सीक्वेंस है, फिर ये जिस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये मामलात हमारे लिए जो है वो डिज़ाइन किए हैं, बड़े माइंड ब्लोइंग है, बहुत अमेजिंग है। अगर हम देखें कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल एक ऐसी सूरत हाल में होना, तो इसको इंशाल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के टॉपिक को फिर जब उनके नुज़ूल के सिलसिले में हम पढ़ेंगे तो उसको थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। अच्छा, जब ये जंगों के ज़माने होंगे, तो उस वक़्त ये एक जो है वो ग़ज़वा हिंद के बारे में शायद आप लोगों ने भी जो है वो ये बात सुनी हो। काफ़ी कहा जाता है कि अच्छा ये तो हम पाकिस्तान वाले जो है वो इंडिया को जो है वो जब हरा हरा देंगे। तो एक्चुअली ये ग़ज़वा हिंद है क्या? और इसके बारे में वाक़ई कोई हदीस है या नहीं? तो ये उसी वक़्त जब ये जंगों के ज़माने होंगे तो ज़ाहिर-सी बात है किसी एक जगह तो जंग नहीं हो रही होगी ना। जब भी एक जब जिसे हम वर्ल्ड वॉर कहते हैं, उसके अंदर एक पूरा एक ग्लोबल इम्पैक्ट होता है ना। उसके अंदर ग्लोबली बहुत सारे ममालिक इन्वॉल्व होते हैं, तो उन्हीं में ही गालिबन एक ग़ज़वा हिंद होगा। अच्छा, ग़ज़वा हिंद के बारे में जितनी भी अहादीस आई हैं, तमाम की तमाम ज़ईफ़ हैं। सिर्फ़ एक हदीस है सुनन निसाई की जो हसन सनद के साथ आती है, और यही मैंने आपके लिए यहाँ पर आपके सामने जो है वो यहाँ पर मैंने ओपन की है, और यही वाली मैंने सिलेक्ट की है, क्योंकि बाकी तमाम जो हैं वो ज़ईफ़ अहादीस हैं, तो फिर हम उनको एक बेस अभी नहीं बना सकते। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ के गुलाम हज़रत सुबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में से 2 जमातों को अल्लाह ताला ने आग से आज़ाद फरमा दिया है। एक वो जमात जो हिंदुस्तान पर हमला करेगी, और दूसरी वो जमात जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होगी, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर दज्जाल का मुकाबला करेगी। अब इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं बताया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और अगर हम हिंदुस्तान देखें, तो हिंदुस्तान पर हमले माजी में जैसे हम कहते हैं मोहम्मद बिन कासिम आए, फिर महमूद गजनवी आए, तो इस तरह से हमले जो होते रहे। लेकिन बहरहाल अब जब हम हकाइक पढ़ते हैं तो हमें मालूम होता है कि मोहम्मद बिन कासिम या महमूद गजनवी या इस तरह जो और भी जो मुस्लिम जो है वो हमला आवर आते रहे हैं, उनका असल में मकसद जो है वो कोई इस्लाम की तरवीज नहीं था। उनका मकसद ये नहीं था कि हिंदुस्तान में जो है वो हम इस्लाम की फ़तह के लिए या इस दीन इस्लाम को कायम करने के लिए या उसको राइज करने के लिए हम वहाँ पर हमला करने जा रहे हैं। तो ये जो है वो इसीलिए जो है वो ज़्यादातर स्कॉलर्स यही कहते हैं कि एक्चुअली वो जमात जो खुरासान से निकलेगी ना, क्योंकि जब हज़रत महदी आएँगे, तो इमाम महदी की भी जो हमने ये देखा है कि हुकूमत कायम होगी, वो अरब वाले तो उस वक़्त बिल्कुल उनके पास कोई पावर नहीं रह जाएगी, ना उनके पास कोई सोशियो इकोनॉमिक पावर होगी, और ना ही उनके पास कोई जो है वो मिलिट्री पावर होगी। तो जो खुरासान का इलाका है, यहाँ से बहरहाल जमातें निकलेंगी, सारी मिलिट्री पावर यहीं से निकलेगी। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, ये देखिए, ये मैंने आपको पहले भी गालिबन मैप दिखाया था। असल में ये है खुरासान। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में खुरासान की बात की है, तो वो जो खुरासान का इलाका है ना, वो ये इलाका है। आज अगर आप देखेंगे मैप पर, तो अफ़गानिस्तान के एक सूबे का नाम खुरासान है, ठीक है? लेकिन ये कि अगर हम ये इसको उस वक़्त में देखें जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हदीस में ये बात बयान फरमा रहे हैं, तो उस वक़्त का जो खुरासान है, उसमें ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये जो हिस्सा है, ये आ रहा है अफ़गानिस्तान का कुछ इलाका, फिर ये आ रहा है ईरान का कुछ इलाका, अम, और ये नहीं, सॉरी, ये अफ़गानिस्तान का ये सारा आएगा। ये सारा अफ़गानिस्तान का है। और ये पाकिस्तान का अगर आप देखें, तो इस वक़्त जो हमारा सूबा सरहद आप कह लें, और सूबा बलूचिस्तान जो है, ये इलाका। अच्छा, फिर अगर हम ये जो मैंने आपके सामने यहाँ पर दूसरा मैप लगाया हुआ है, इसको मैं थोड़ा-सा बड़ा करती हूँ, तो आप ये देखिए कि इसके अंदर सिर्फ़ अफ़गानिस्तान नहीं है। आप अफ़गानिस्तान से ऊपर की तरफ चले जाइए, तो ये आप देखेंगे कि इसमें ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, यानी ये वाले इलाके जो हैं ना, ये देखिए ताजिकिस्तान के कुछ शहर हैं, उज़्बेकिस्तान के, फिर तुर्कमानिस्तान के कुछ शहर हैं, ठीक है? तो ये भी सारा जो है मिलकर ये जो इलाका है, ये हमारा जो है वो
खुरासान का जो इलाका बनाता है, ये वो खुरासान का इलाका बनाता है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बयान फरमाया है। अच्छा, यहीं से जो है वो मैं आपको हिंदुस्तान का मैप दिखाती हूँ, जो हिंदुस्तान हुआ करता था उस वक्त, ठीक है, जब ये हदीस आई है, क्योंकि ये पाकिस्तान, इंडिया और फिर उसके बाद बांग्लादेश, ये कश्मीर और श्रीलंका, ये तो बाद में डिविजन्स हो गई ना। तो बाद अब ये कि ये है वो पूरा मैप हिंदुस्तान का, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें तो यही जो खुरासान का इलाका है, यहीं से हम देखते हैं कि फौजें जो है वो निकल कर जाएंगी अरब की तरफ भी, और यहीं से ये एक्चुअली फौजें निकली, यानी ये खुरासान हो गया हमारा, तो यहीं से निकल के ये जाएंगी अरब की तरफ इमाम महदी के लिए। सॉरी, ये जरा राइटिंग अभी से ऐसी हो गई है, ठीक है, अरब की तरफ, हिजाज की तरफ इमाम महदी की हुकूमत के क्याम के लिए, और यहीं से ये निकलेंगी और ये गालिबन ये हिंदुस्तान की तरफ, सारे हिंदुस्तान की तरफ जाएंगी, और फिर ये वहां से वहां जाकर जहाद करेंगी। अल्लाह आलम बिस्सवाब, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी ये बात हुई थी कि हम 100% क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन ये कि स्कॉलर्स बहरहाल इसको इसी तरह इंटरप्रेट करते हैं कि वो ये कहते हैं चूंकि ये दोनों जो लश्कर हैं उनका इकट्ठा जिक्र हुआ और ये दोनों जमातों का, और फिर ये कि जो है ये उस वक्त अगर हम देखें तो जो सिर्फ खुरासान का इलाका ही ऐसा होगा जहाँ पर हमारे पास कोई ट्रेंड मिलिट्री बंदे भी होंगे और हमारे पास कोई रिसोर्सेज भी होंगे, तो ये जो है वो जाकर उस वक्त अरब में भी जो है वो करेंगे जहाद इमाम महदी के साथ, और यहाँ से जो है वो हिंदुस्तान को भी फिर फतह करेंगे। तो जब हम ये क्लेम करते हैं कि इसमें जी सिर्फ पाकिस्तान है जो इंडिया पर हमला करेगा, तो ये हम आज की मौजूदा जो हमारी जो आप कह लें करंट जो जियोग्राफी है, ये उसके हवाले से बात नहीं हो रही, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि कुछ हम यूँ समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के भी जो पहाड़ी और ये शुमाली सरहदी इलाके हैं, ये गालिबन जो है वो जो भी फोर्सेस होंगी अफगानिस्तान की और ईरान की, उनके साथ मिलकर जो है ये जो बाकी सूबा सिंध और पंजाब और बाकी का जो इंडिया का हिस्सा है, तो ये गालिबन वहां पर जहाद करेंगी। तो अल्लाह आलम, बहरहाल वही बात है कि ये तो जैसे जैसे आगे चलेंगे, हमें हमारा काम ये है कि हम एंड ऑफ टाइम की जो प्रोफेसीज हैं उनको सीखने की कोशिश करें। हम निशानियों को जितना ज़्यादा उनके तनाजुर में जानेंगे उतना ही हमारे लिए उस वक्त जब वो सिचुएशन आएगी तो हमारे लिए उसको इंटरप्रेट करना आसान हो जाएगा, समझना आसान हो जाएगा। जैसे हमारा काम क्या है करने वाला कि हमारा इल्म इतना होना चाहिए कि जब इमाम महदी आए तो ये जो है वो उस वक्त हम या हमारी नस्लें जो भी हो, वो इस काबिल हो कि वो इमाम महदी को वाकई इमाम ज़माना के तौर पे पहचान लें, और पहचानने के बाद जो है वो उनकी बैत भी करें और उनके साथ जो है वो जहाद में हिस्सा भी ले सकें। तो यही हमारा मकसद है कि हम इन प्रोफेसीज को सीख रहे हैं। फिर ये जो इमाम महदी की मैंने आपको एक बात बताई थी, यहाँ पर एक और आपकी दिलचस्पी के लिए बात मैं ऐड कर दूं। जब ये बात हो रही थी कि जब वो ज़ाहिर होंगे तो उस वक्त कुछ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट का टाइम होगा और वो मदीना से भागकर फिर वो मक्का आ जाएंगे। गालिबन लोग उनकी तरफ लुक फॉरवर्ड कर रहे होंगे कि ये जो इस वक्त मुसलमानों के अंदर जो इंटरनल सिविल वॉर शुरू हुई हुई है, इसको जो है वो यही सॉल्व करें, ये हमारे लीडर बन जाएं। तो वो सेंस कर रहे होंगे कि भाई मैं इस मामले में मुलव्वस कर लिया जाऊंगा, तो बहरहाल वो अपनी जान बचाकर भागेंगे और मक्के में आ जाएंगे। तो इसमें ये भी कहा जाता है, कुछ हदीस में ये भी आता है कि वो हज का मौका होगा। तो यहाँ पर मैं प्रोफेसर हमाद लखवी को सुन रही थी, उनकी पॉडकास्ट जो है वो मोहम्मद अली के साथ, तो वो जो है वो बड़ी एक दिलचस्पी वाली बात बता रहे थे। वो ये कह रहे थे कि हर साल हज पर हज कॉन्फ्रेंस होती है, और हज कॉन्फ्रेंस में पूरी दुनिया के उलमा वहाँ होते हैं, और वो जो है वो उस वक्त जो भी एक उम्मत मुस्लिमा के आप कह लें कि ऐसे मसाइल होते हैं ना जो हम एज एन उम्मा वो फेस कर रही होती है उम्मत, तो वो उनको डिस्कस करते हैं और मुख्तलिफ मामलात के बारे में वो मुशावरत करते हैं। जैसा कि जब ये मसला जो फितना कादियानियत भी था, तो इसके लिए भी जो है ना वो इसी तरह पूरी दुनिया के उलमा जो है वो गालिबन आई एम नॉट श्योर हज का ही मौका था या नहीं, लेकिन वो सऊदी अरब में ही इकट्ठे हुए थे। तो फिर इस तरह जो जब हज के मौके पर चूंकि उलमा आते हैं मोर और लेस पूरी दुनिया के, तो वो इकट्ठे होकर एक हज कॉन्फ्रेंस करते हैं, और ये होता है अभी भी हर साल। तो ये प्रोफेसर हमाद लखवी का कहना था कि मुझे ऐसा लगा जब मैं गया कुछ साल पहले, चंद साल पहले जब वो हज पर गए, तो उनका ये कहना था कि वो हज कॉन्फ्रेंस में जो शिरकत हुई, तो उससे मुझे ऐसा लग रहा था कि उस वक्त के जो उलमा आए होंगे गालिबन वही इमाम महदी को जो है ना वो उस वक्त पहचानेंगे, और वही उनको कहेंगे कि आप ही इस अब कॉन्फ्लिक्ट में जो है वो आप हमारे लीडर बनेंगे, आप हमारे खलीफा बनेंगे। तो फिर वो हो सकता है कि भाई वो भागकर जो है खाना काबा में पनाह लें या जैसे भी। तो बहरहाल ये उनकी एक अपनी ऐसी वो थी इंटरप्रिटेशन जो उनको लगी और उन्होंने शेयर की, और मुझे भी दिलचस्प लगी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर की जाए। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि जो प्रोफेसीज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब तक की फुलफिल हो चुकी हैं, पूरी हो चुकी हैं,
ठीक है, थोड़ा सा हम अपने खुद को ये रिमाइंड करवाएं कि हम ये जो कुछ भी पढ़ रहे हैं ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी मुबारक से जारी होने वाला हक़ है। हाँ, ये ज़रूर है कि हम अहादीस की ऑथेंटिसिटी के ऊपर बात कर सकते हैं, लेकिन ये कि हम ये नहीं कह सकते कि अगर कोई ऑथेंटिक हदीस हमारे पास आ गई तो हम ये कहकर उसको रिजेक्ट करें कि ये जो है ये तो बस अब ये तो इतना अर्सा पहले अहादीस इतने टाइम के बाद लिखी गई थी और ऐसे था और वैसे था और हमें नहीं पता कि ये वाकई आपने फरमाया है या नहीं। जैसे हमने फितने इनकार हदीस में पढ़ा था, तो लोग काफ़ी कन्फ्यूजन जो है वो इस तरह की क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ख़ास तौर पर जब एंड ऑफ टाइम्स की बात की जाए तो वो बहुत बसा औकात जो है वो मजाक भी बनाते हैं चीज़ों का। हाँ भाई, तुम लोग तो ये दज्जाल की कहानियों की बातें करते हो, ऐसा होगा वो वैसा होगा। तो ये जो है वो अल्लाहुम्मा ला तज अल्लाह मीनहुम, अल्लाह ताला हमें उनमें से ना बनाए कि जिनकी फरासत बिल्कुल ख़त्म हो गई है, जिनकी इनसाइट बिल्कुल ख़त्म हो गई है और वो देख ही नहीं पाते। तो इसमें मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से जारी होने वाला हक़ जो है, उसमें जो पेशन गोइयाँ हैं वो सिर्फ़ हमारे इस एंड ऑफ टाइम्स के मुतालिक ही नहीं थी, जो आपके दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद जो इमीडिएटली आफ्टर टाइम आया था उसके बारे में भी थी। कुछ मैंने यहाँ पर डाली हैं, जैसे हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो हज़रत यासिर के मुँह बोले बेटे थे। हज़रत यासिर और हज़रत सुमैया, ये हमारे इस्लाम के सबसे पहले शहीद हैं जिनको अबू जहल लईन ने जो है वो सतून के साथ बांध कर और इंतहाई बदतरीन जुल्म करके उनको शहीद किया था। हज़रत सुमैया जो इनकी वालिदा हैं और हज़रत यासिर जो इनके वालिद हैं। हज़रत सुमैया पहले शहीद हुई थी और हज़रत यासिर जो हैं वो कुछ दिनों बाद जो है वो अपने ज़ख्मों की ताब ना लाकर वो शहीद हुए थे। और हज़रत अम्मार जो हैं उन पर भी बहुत ज़ुल्म होता था। बिलाखिर ये कि वो उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने ये कह दिया, जो भी वो कहलवाना चाहता था अबू जहल। लेकिन ये कि फिर आप भागकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और आपसे आकर उन्होंने कन्फेस किया और फिर तौबा की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो फिर उनको उनकी उनको तसल्ली दी। क्योंकि अल्लाह ताला ने ये अलाउ किया था उस वक़्त मुसलमानों को कि उनकी कि वो अपनी जान बचाने के लिए अगर उनके वो जो कलमा भी वो शिर का कहलवाना चाहते हैं, अगर वो कह देते हैं, लेकिन दिल से वो मोमिन हैं, तो उन पर जो है वो कोई गिरफ्त नहीं की जाएगी। तो हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो है ये हमारे आप ये कह लें कि इस्लाम के बहुत शुरू के जो हैं वो सहाबा हैं, बहुत जो ये सहाबा में से हैं। तो इन्हें जो है वो ये लेटर ऑन जब हम देखते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का दौर आया था, तो उस वक़्त जो है ये हम जानते हैं हम सब कि बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग दौर था। मुसलमानों के ही गिरोह जो है वो आपस में लड़ रहे थे। तो हज़रत अली के बिलमुकाबिल हज़रत अमीर मुआविया का गिरोह था। तो ये जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही तमाम अहादीस में बता गए थे कि हज़रत अली हक़ पर होंगे। इन तमाम लड़ाइयों में हज़रत अली हक़ पर होंगे। तो ये जो है वो यहाँ पर हमें जो है वो हदीस मिल रही है कि अम्मार को एक बागी गिरोह कत्ल करेगा। तो ये आप पहले ही बता गए थे कि वो कौन-सा ग्रोह है। लेकिन उस वक़्त चूँकि अहादीस हमारी तरह ऐसे हमारे जैसे आज हमारे पास एक पूरी किताब की सूरत लिखी हुई है ना, तो इस तरह सबके पास हर इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो इसलिए जिसको जितना मालूम था उसने उसकी रोशनी में जो है वो अमल किया। बहरहाल जो बागी ग्रोह है वो बनु उमय्या की यहाँ पर बात हो रही है जिन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ तलवारें उठाई। फिर जो दूसरी हदीस उसके नीचे आ रही है हज़रत अबू हुरैरा की, उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, मेरी उम्मत को कुरैश का ये कबीला हलाक करेगा। तो फिर सहाबा ने अर्ज़ की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें क्या हुक्म देते हैं? हम क्या करें जब इस तरह का सिनेरियो हो जाएगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काश लोग उनसे अलग हो जाएँ। ठीक है? तो ये जो है वो बनु उमय्या की यहाँ पर बात हो रही है। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात के बाद जो है वो हज़रत उस्मान गनी का दौर आया तो इनको शय मिली क्योंकि हज़रत उस्मान गनी एक हलीम तबा इंसान थे। तो उनकी हलीमी से फ़ायदा उठाते हुए जो है वो इन्हें शय मिली और फिर इन्होंने जो है वो एक अपना वो गिरोह जिन्होंने बज़ाहिर इस्लाम कबूल किया था लेकिन चाहते वो ये थे कि किसी तरह हम दोबारा जो है जिस तरह हमारा एक रूल होता था मक्का पर इसी तरह अब हम रूल करें। तो बेसिकली वो इक़्तिदार की जो हविस थी उसमें जो है वो मुब्तला होकर जो भी साज़िशें हुई, तो उन सब में जो है वो बनु उमय्या का जो है वो एक मरकज़ी किरदार है। तो ये भी प्रोफ़ेसी जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हो चुकी है। हज़रत अम्मार को जो बागी गिरोह कत्ल करेगा, आपकी भी शहादत जो है वो अमीर मुआविया की फ़ौज की तरफ से हुई, तो ये भी प्रोफ़ेसी फुलफ़िल हो चुकी है। फिर जो है वो एक और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि किस्रा मर गया तो इसके बाद कोई किस्रा नहीं होगा। किस्रा कौन था? किस्रा जो है ये जब मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब इस्लाम अरब में अभी नया-नया जो है वो अपने कदमों पर खड़ा होना शुरू हुआ था, तो उस ज़माने में
जो मुल्के शाम वल फारिस ये दुनिया की सुपर पावर्स हुआ करती थी। और मुल्के शाम में मैंने आपको बताया सिर्फ आज का शाम नहीं आता, ठीक है, इसमें आज का शाम, टर्की का कुछ इलाका, लेबनान, जो फ़लस्तीन की ज़मीन है सारी वो एरिया, और जॉर्डन, ये तमाम मिलके जो हैं ये उस वक्त के मुल्के शाम बनाते थे। जो इनका बादशाह हुआ करता था उसे कहते थे किसरा। सॉरी, जो ईरान का बादशाह हुआ करता था उसे कहते थे किसरा, खोसरो भी कहा जाता है इसे फारसी में। तो किसरा जो है ये, और ठीक है, शाम, शाम के साथ हो गया ईरान, ठीक है, ये दोनों सुपर पावर हुआ करती थी। जैसे आप कह लें कि अब आज जो है वो हम कहते हैं अमेरिका है और अमेरिका के साथ यूके है जी, ये जो है ना वो दुनिया को रूल कर रहे हैं। एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ रशिया है। तो इसी तरह जो है ये मुल्क शाम एक एक सुपर पावर थी। वल फारिस, फारिस कहा जाता था ईरान को। और वो भी ईरान गालिबन आज का ईरान नहीं था जियोग्राफिकली, इस ईरान से कुछ ज़्यादा रकबा था, ये तो था ही लेकिन इससे ज़्यादा सराउंडिंग और भी था। तो जो ईरान का बादशाह है वो किसरा हुआ करता था। और वो जब जब एक किसरा कहते हैं टाइटल को, कहते हैं ना बादशाह के, जैसे जो मिस्र के बादशाह हुआ करते थे वो फिरौन कहलाया करते थे, ठीक है, वो फराईने मिस्र कहलाया करते थे। तो ये टाइटल नाम हुआ करता था। जैसे हम आज कहते हैं प्रेसिडेंट, जैसे हम कहते हैं योर रॉयल हाइनेस। तो जैसे आप ये देखते हैं कि जो रॉयल फैमिली है यूके में, ब्रिटिश में, इनके वो मुख्तलिफ नाम हुआ करते हैं ना। तो ये इस तरह से जो है ये टाइटल हुआ करते थे उनके बादशाहों के। तो जो ईरान सुपर पावर का बादशाह हुआ करता था उसे किसरा कहते थे, और जो शाम का, मुल्क शाम का हुआ करता था उसे कैसर कहा जाता था। तो ये जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से तकरीबन 1000 साल पहले तक ये जो दोनों इलाके थे, यहाँ पर आप ये कह लें कि ऑलमोस्ट ये जो जो ईरान वाली साइड है यहाँ तो मुशरिकीन, यानी यहाँ पर तो मजूसी हुआ करते थे जो आग की पूजा किया करते थे, उनकी हुकूमत रही है। और जो मुल्क शाम था यहाँ पर ईसाइयों की हुकूमत रही है। तो जो कैसर था ये ईसाई बादशाह था, और जो किसरा था ये मुशरिक बादशाह हुआ करता था। तो ये जो है वो नाम बहरहाल हर किसी के फ़र्क थे, लेकिन ये कि एक के बाद जो भी दूसरा आता था उसका टाइटल ये हुआ करता था। तो उनके बारे में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब से, यानी उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, जब अब यानी इनके बाद, अब जो जो इस वक्त प्रेजेंटली मौजूद हैं ना, इनके बाद जब ये मर जाएंगे ना तो अब मजीद इस टाइटल के बादशाह नहीं हुआ करेंगे, और इन दोनों के खजानों को अल्लाह की राह में खर्च कर दिया जाएगा। और ये कि, और ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होना था क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुसलमानों के हाथों इन सुपर पावर्स को गिराना था। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिर जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ये खुशखबरी दी थी, और ये बल्कि अगली हदीस में जो है वो इसमें भी बताया भी गया है कि मुसलमानों की या मोमिनों की एक जमात आले किसरा के खजाने को, जो कि सफ़ेद इमारत में है, वाइट पैलेस बना हुआ करता था ना उस वक्त, इधर ये इसमें बैतुल मुकद्दस के पास, तो वहाँ जो है ये उसकी बात हो रही है, जो सफ़ेद इमारत है ज़रूर ज़रूर फतह कर लेगी। तो ये जी जो आपकी प्रोफेसी है जो कि जो है वो सच्ची साबित हुई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि फिर बाद में हमने देखा कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में जो है वो ये इन सुपर पावर्स को जो है वो इनको गिरा दिया गया। और वो आखिरी ही कैसर और किसरा थे जो आपके ज़माने में थे, क्योंकि उसके बाद वो फिर कैसर तो रुपोश हो गया था, यानी जो उस वक़्त आप कह लें कि मुल्क शाम का बादशाह था वो तो रुपोश हो गया था, और किसरा गालिबन मारा गया था। तो इस तरह से ये ख़त्म हुए। तो यहाँ से फिर बादशाहत का भी सिस्टम जो है वो ख़त्म हो गया। यहाँ पर जो है वो फिर अल्लाह के हुक्म से मुसलमानों ने फ़तह पाई, और फिर मुसलमानों ने उसी खिलाफत की यहाँ पर बुनियाद रखी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना से शुरू की थी। तो इस तरह यहाँ पर इस्लाम फैल गया, और ये भी हम देखते हैं कि प्रोफेसी जो है वो हमारी मतलब हमारे नबी की जो है वो, हमारे आका की प्रोफेसी जो है ये सही साबित हुई। फिर इससे पहले कि हम दज्जाल पर चलें, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनके दौर में एक शख्स था, और ये काफ़ी अरसे तक रहा, गालिबन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर तक जो है ये ज़िंदा रहा। तो ये जो, उसका नाम है इब्ने सय्याद। ये जो है ये एक यहूदी ख़ानदान का लड़का था, और इसका नाम था सौफ या साफ़ी, जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना साफ़ी, तो साफ़ी या साफ़, या के बगैर साफ़। तो ये कुछ अजीबो-गरीब इसके कुछ मैनर्स थे, कुछ बातें इसकी अजीबो-गरीब थी। ज़ाहिर-सी बात है, जैसे अब आप एक जगह रहते हैं, एक इलाके में रहते हैं, तो जैसे सब मिल-जुल रहे हैं और एक-दूसरे का आपको मालूम है, लेकिन ये कुछ थोड़ा-सा जैसे आप कह लें कि काहिनों वाले जो है वो इसके काम थे।
इसके बारे में यही कहा जाता है कि ये कहानत किया करता था। कहानत कहते हैं हिसाब किताब लगा लेना। जैसे वो आप देखते हैं ना अभी भी, एक तो होता है कि बाकायदा आप जादूगर होते हैं, एक होता है कहानत जिसमें वो कहते हैं कि अच्छा आप अपना नाम बताएं, अपनी अम्मी का नाम बताएं, फिर वो कुछ वो इदादो शुमार को कैलकुलेट करके वो कुछ हिसाब लगा लेते हैं। बहरहाल ये कहानत है या जादू हो या ये कि ये जो इल्म नजूम है, एक्चुअली इस सारे के अंदर जो है ना वो सर्टेन ये अवामिल अपने कब्जे कब्जे में करते हैं। ये यानी ये जो सारे तरीके कह लें आप, जो भी है ना ये आप दजल के तरीके कह लें, इनको धोखे के तरीके कह लें, या जैसे ये कोई वो जो मुस्तकबिल का हाल बयान करने का दावा करते हैं, पेशन गोइयां करने का दावा करते हैं। तो ये जो है ये जितने भी इस तरह की के इल्म को इस्तेमाल करने वाले हैं, ये बेसिकली शयातीन के साथ कांटेक्ट में आते हैं। देखिए सबका तरीका फ़र्क फ़र्क है। कहानत जो करता है ये वो होता है जो इल्मुल एदाद को मुख्तलिफ़ किस्म के एदाद इस्तेमाल करके कुछ हिसाब किताब लगाता है और उनके ज़रिए वो मुख्तलिफ़ शयातीन के साथ कॉन्टैक्ट करता है। जादू में कुछ और तरीका होता है, वो उससे कॉन्टैक्ट करता है। इसी तरह जो इल्म नजूम है, इस तरह से वो इन्होंने अपने अपने शयातीन अवामिल रखे होते हैं। तो इसके बारे में भी यही था कि ये जैसे काहिन होते हैं, इसी तरह की इसका कुछ गैर मरई यानी कुछ शैतानी कुव्वतों के साथ इसका राब्ता है। अच्छा, इसकी कुछ कुछ बातें इसकी ऐसी होती थी जिससे उस वक़्त सहाबा किराम को ऐसा लगता था कि ये दज्जाल हो सकता है। उन्हें ये शक गुज़रता था। तो जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी, जैसे हम आगे अहादीस में देखेंगे भी अभी, कि कुछ ना कुछ जैसे ना उसके साथ कभी कभार उसके साथ डायरेक्ट बातचीत करके, कभी कभार थोड़ा किसी ओट से जो है वो होकर कुछ कोशिश की कि देखा जाए इस मसले को कि एक हतमी राय को इसके बारे में कायम हो। लेकिन ये कि इसकी कोई ऐसी हकीकत वाज़ेह नहीं हो सकी। तो बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी असेसमेंट की, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में ये फरमाया कि लीव हिम अलोन, कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हमें खौफ हो या जिससे जो है ये कोई दज्जाल बन के आ सकता हो। तो इसलिए जो है वो उसको फिर नज़रअंदाज कर दिया। बहरहाल लेटर ऑन इसने इस्लाम कबूल करने का दावा भी किया और हज पर भी गया। लेकिन ये कि फिर भी जो इसकी बातें थी, जो इसकी हरकतें थी, क्योंकि देखें जो काहिन है या जो जादूगर है ना, अगर वो अपना जादू ना छोड़े और साथ वो कहे कि मैं मुसलमान भी हूँ और हरकतें भी वो जादू वाली और पढ़ाइयों वाली करे, तो फिर अब ये तो आज का मुसलमान तो फिर खुद भाग-भाग कर जाता है ना जादू के पास। उस वक़्त के जो मुसलमान थे ना, सहाबा किराम जो थे, उनके लिए ये तसव्वुर नहीं था कि आप एट द सेम टाइम कहानत भी काहिन भी हो सकते हैं, जादूगर भी हो सकते हैं और मुसलमान भी हो सकते हैं। क्योंकि वो तो कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमा दिया कि जो जादू करता है वो तो उसकी तो तब आखिरत तबाह हो गई ना, ये तो हराम है, उसको तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में आयात नाज़िल फरमा दी। ये तो हम है ना कि आज को हम तावीज़ गंडे करने वाले जो हैं उनको मुसलमान भी समझते हैं, बल्कि भाग-भाग के जाते हैं उनके पास कि ये कोई ऐसा तावीज़ लिख दें जिनसे हमें फ़ायदा हो जाए। लेकिन ये कि ये सहाबा कराम जो है ना, वो कहते थे कि अब ये मुसलमान भी कहता है खुद को, हज करने भी जा रहा है, नमाज़ भी पढ़ा है और एट द सेम टाइम ये जादू भी करता है। फिर ये अजीबो-गरीब किस्म की बातें भी करता है। तो बहरहाल जो है वो फिर जो है वो कुछ स्कॉलर्स जो हैं वो ये कहते थे कि ये शायद बड़ा दज्जाल तो नहीं है, लेकिन ये उन 30 दज्जालों में से हो सकता है जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस दी थी, हदीस फरमाई है, वो हम आगे अभी देखते हैं। पहली हदीस देखते हैं इब्ने सय्याद के बारे में कि हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये रिवायत है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे कि हम चंद लड़कों के पास से गुज़रे और उन लड़कों में इब्ने सय्याद भी था। अभी ये बच्चा था, यानी आप ये समझें, ठीक है? और उस वक़्त अभी ये यहूदी ही था। तो सब बच्चे भाग गए और इब्ने सय्याद बैठ गया और ऐसा लगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को नापसंद किया है, यानी उसने कोई अच्छे मैनर्स नहीं शो किए। जैसे एक होता है ना कि बाकी बच्चों को पता चलता है कि अल्लाह के रसूल आए हैं या इस तरह, तो वो एक आप मैनर शो करते हैं, साइड पे हो जाते हैं, लेकिन गालिबन वो कुछ रास्ते में बैठा या इस तरह की हरकत उसने की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके मैनर्स अच्छे नहीं लगे। तो आपने फरमाया, तेरे हाथ खाक आलूद हों, जैसे हम कहते हैं ना, तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, ये यानी इस तरह की एक मुहावरतन लैंग्वेज है अरेबिक की। क्या तू गवाही देता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? तो उसने कहा नहीं। और आगे से क्या कहा, बल्कि क्या आप गवाही देते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? यानी ये कि वो अपने तय अपने आप को रसूल भी समझ रहा है, हालाँकि अभी वो लड़का है, छोटा लड़का है। तो हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि अल्लाह के रसूल, मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं इसको कत्ल कर दूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये वही है जो तुम्हारा गुमान है, तो तुम उसको कत्ल नहीं कर सकोगे। यानी सहाबा किराम यही सोच रहे थे ना कि कहीं ये दज्जाल तो नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर यही दज्जाल है ना, अगर इसी ने बड़े होकर दज्जाल बनना है, ठीक है? अगर इसी के लिए ये डेस्टिनी है कि ये दज्जाल होने जा रहा है, तो फिर उसे आप कत्ल नहीं कर सकते, उसे कौन कत्ल करेगा? हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम। तो इस वजह से जो है वो आपने हज़रत उमर को जो है वो इस काम से मना कर दिया।
अच्छा, चूंकि ये दावा किया करता था कि मैं जो हूँ वो मैं जान लेता हूँ कि लोगों के दिलों में क्या है और मैं इस तरह से तुम लोगों को गैब की बातें बता सकता हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा उसको इस तरह से भी टेस्ट किया। तो आप जब सहाबा के साथ गुजरे उसके पास से, तो फरमाया कि मैंने तुम्हारे लिए अपने दिल में एक बात छुपाई है। यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे ये कहा कि मैंने कुछ सोचा है, तो तुम क्या गैस उसको कर सकते हो, यही देखने के लिए कि भाई वो कहाँ तक उसकी, ये इसकी जो जादूगरी है, ये कहानत है, इसका जोर कहाँ तक आता है, या ये क्या ये वाकई दज्जाल है। तो उसने कहा कि वो दुख है। तो आपने फरमाया दूर हो जा, तू अपनी हैसियत से कभी नहीं बढ़ सकेगा। अच्छा, अब एक्चुअली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने उसका इम्तिहान लेने के लिए अल्लाह ताला की मर्जी से अपने जहन में ना सूरह दुखान की आयत सोची थी। अब उसमें जो है वो दुखान तो आता है, ठीक है, धुआं, और दुखान को दुख भी, उसको शॉर्ट फॉर्म में दुख भी कहते हैं, ठीक है। तो आपने दुखान सोचा था, लेकिन वो दुख तक बहरहाल पहुंच गया। तो जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पता चल गया कि जो इसके ये वाकई कहानी है, ये वाकई कोई जादूगरी कहानत की कोई फॉर्म प्रैक्टिस करता है, ये सही दज्जाल नहीं है। क्योंकि जो सही दज्जाल है, जो एक्चुअल दज्जाल होगा, उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बहुत ज़्यादा पावर्स दी होंगी, बहुत ज़्यादा पावर्स दी होंगी। और वो ये भी प्रिडिक्ट, और वो ये भी बता सकता है कि आप क्या सोच रहे हैं। वो जब हम आगे जाएंगे दज्जाल की पावर्स के बारे में देखेंगे, तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि वो कैसे हो सकता है। RDIF चिप जो है वो भी इंस्टॉल की जाती है। उस चिप से जो है वो आपकी सारी मेमोरी जो है वो रिकॉर्ड हो जाती है, और जो कुछ आप सोच रहे हैं वो सब रिकॉर्ड हो रहा होता है। तो इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पता चल गया कि इसके अवामिल जो हैं, जो शयातीन इसने कब्जे में किए हुए हैं, उसने उन्होंने इसे दुख तक तो पहुंचाया है, पर ये इससे आगे नहीं जा सकता। यानी ये बिल्कुल सही प्रिडिक्शन तक नहीं जा सकेगा। थोड़ा बहुत वही है, वो तुक्का, जैसे शयातीन जो है जब वो जाते हैं आसमानों पे सुनगुन लेने, खबरें लेने मुस्तकबिल की, क्योंकि आसमानों पर अल्लाह ताला फरिश्तों, जो अल्लाह के अहकामात हैं वो फरिश्तों तक आ रहे होते हैं ना, जो है वो ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं, 7वें से छठे आसमान पे, फिर 5वें पे। तो फिर हर आसमान के फरिश्ते जो हैं वो उनको लेते हैं, उन अहकामात को। तो ये जो शयातीन हैं, जिन शयातीन जो हैं, ये वहाँ तक जाकर कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ सुनगुन कर लें हम। लेकिन जब से कुरान नाजिल हुआ, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो है वो अब आसमानी दुनिया पर हिफाजत के लिए जो सितारे हैं उनको इनके लिए शहाब साकी बना दिया। अगर उनको अव्वल तो उनकी एक्सेस नहीं होती वहां तक, लेकिन अगर कोई बात वो लेकर भागते भी हैं, तो उन तक सितारा, उनके पीछे जो है वो सितारे को तोड़कर, यानी सितारे को शोले की शक्ल में उन पर मारा जाता है। वो सितारा उनका पीछा करता है जब तक कि वो उनको मारे ना। तो लेकिन बहरहाल समहाउ कुछ ना कुछ वो वहां से उचक लेते हैं इन्फॉर्मेशन, और बाकी 10 उसके अंदर झूठ मिलाकर आकर वो जादूगर को बताते हैं। वो जादूगर उसके अंदर 10 झूठ मिलाकर बताता है। अब उसमें से सिर्फ वो जो थोड़ा सा पोर्शन होता है ना, ठीक, जब वो सही साबित हो जाता है ना, तो ये जो भी ये जो कमजोर अकीदा इंसान होते हैं, वो ये कहते हैं कि हाँ देखा, ये तो वाकई जो है वो, जैसे अगर ये किसी कमजोर अकीदा इंसान के सामने वो कहता कि वो दुख है, तो वो ये सोचता वाकई ये तो इसने तो, मैंने दुखान सोचा था और ये तो दुख इसने कह दिया। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चल गया कि इसके अवामिल, इसके जो आमिलीन हैं वो इसे यहीं तक बता सकते हैं, इससे आगे की इसकी हैसियत नहीं है, तो ये कहानी ही है। तो फिर हजरत उमर ने पूछा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही कहा कि इसको कत्ल करने का कोई फायदा नहीं है। फिर जो है वो एक और रिवायत, एक्चुअली ये एक लंबी रिवायत है जिसके ये 3 पार्ट पहले अलहदा-अलहदा आए हैं, मुख्तलिफ तरीक से आती हैं ना अहादीस। तो ये सारी की सारी सही मुस्लिम की है, इसलिए मैंने यहाँ पर यहीं शुरू में ये लिख दिया था, जैसे कि मैं इसको सेपरेटली जो है वो मेंशन करती। ये इसीलिए मैं आपको इतनी डिटेल से पढ़ा रही हूँ कि ये पूरा बाब है सही मुस्लिम इब्न सय्याद का। तो अगर ये किसी और कैटेगरी की हदीस की बुक में होता, तो मैं आपको इतना बड़ा बाब ना पढ़ाती। ये जो है वो सारी अहादीस इसलिए मैंने आपके सामने यहाँ पर सिलेक्ट की हैं। हज़रत अबू सईद से ये रिवायत आ रही है कि मदीने के एक रास्ते में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, और उनके साथ सैयदना अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा थे। तो रास्ते में इब्ने सय्याद से मुलाकात हुई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे ये फिर वही सवाल पूछा कि क्या तू ये गवाही देता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? तो उसने कहा, क्या आप गवाही देते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको फर्दर आगे उसकी इस बात को इग्नोर किया। फर्दर उसको जो है ना वो आजमाने के लिए कि देखें कि भई इसका कहाँ तक इल्म है, कहाँ तक पहुँच है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर और उसकी किताबों पर ईमान लाया हूँ। तुझे क्या नज़र आता है? तो उसने कहा, मुझे पानी पर एक तख्त नज़र आता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम समंदर पर इब्लीस का तख्त देख रहे हो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नॉलेज उस वक़्त आप देखें कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो भी उनको इल्म गायब में से दिया है, वो आप उससे कहीं ज़्यादा, मतलब वो जो है वो विज़न रख रहे हैं उस टाइम पर। तो कि आपने उसे जो है जो पूछा ना कि तुम्हें क्या नज़र आता है, और जो उसको नज़र आया तो बताया, तो वो एक्चुअली यहीं से ये बात पता चल गई कि
वो कोई शयातीन अवामिल के साथ काम करता था। जब भी उसे जो नजर आ रहा था वो उसको अपना आका नजर आ रहा था ना, इब्लीस। तो हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने तो फरमा दिया कि मैं तो अल्लाह पर, फरिश्तों पर और किताबों पर ईमान लाया हूँ। अच्छा, फिर पूछा कि तुझे और क्या नजर आता है, तो उसने कहा मैं दो सच्चों और एक झूठे को, या दो झूठों और एक सच्चे को देखता हूँ। यानी आपके साथ दोनों वो थे ना, हमारे जो मतलब असहाब हैं वो थे। तो उनमें से यूं कह रहे हैं कि आप में से दो सच्चे और एक झूठा है, या एक सच्चा है और दो झूठे हैं। तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके सामने गड़बड़ कर दिया गया है, इसे छोड़ दो। यानी इस बेचारे ने जो अपना हिसाब लगाया ना अभी कहानत से, उससे ये खुद ही कंफ्यूज हो गया है। तो अब इसको छोड़ दो, कोई इसकी ऐसी हैसियत नहीं है कि इसको जो है वो हम इतनी इंपॉर्टेंस दें कि इसको जो है वो कत्ल किया जाए, या इसके ऊपर कोई दफा या जिरा कायम की जाए। तो ये वो हदीस है जिसमें इन तीनों बातों का इकट्ठे जिक्र आया है। ठीक है, कि जो आप जा रहे थे साहब के साथ, और फिर ये कि आप गुजरे वहां से तो वो खेल रहा था, और वो जो जो सारी है ये पूरी वो उस तुर्क की हदीस है जो जिसमें ये तीनों बातें इकट्ठी आ गई हैं। तो इसमें ये है कि जो सहाबा कराम है ना वो चूंकि हो सकता है कि अभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तमाम निशानियां ना बताई हों। ठीक है, जैसे क्योंकि एक सवाल ये भी आता है कि दज्जाल की एक बहुत बड़ी निशानी है कि वो एक आंख वाला होगा। अगर दज्जाल एक आंख वाला है तो फिर इब्ने सयाद को दज्जाल का शुबा क्यों सहाबा कराम करते थे? कि तो इससे फिर ये भी बात जो है वो आती है कि हो सकता है ये तब की बात हो जबकि अभी तमाम निशानियां, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम निशानियां जो है वो एक ही दफा नहीं बताती थी। ठीक है, तो वो ग्रेजुअली जो है वो बताया करते थे दज्जाल के बारे में कि ये है या ये है, या जो भी उसके बारे में आप मुनासिब समझा करते थे, तो आप बताया करते थे। और फिर ये कि चूंकि ये एक यहूदी लड़का था और अभी इसने कुछ कोई ऐसी बात नहीं की थी कि इसके ऊपर कोई दफ़ा कायम की जाती, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर दफ़ा हज़रत उमर से यही फरमाया कि इसको छोड़ दो। क्योंकि एक तो वो यहूदी अकायद के मुताबिक अगर बात करें तो हम उस पर इस्लामी हवाले से कोई जो है वो कोई दफ़ा नाफिज कर भी नहीं सकते। तो उसकी बिना पर उसको कोई सज़ा नहीं दी जा सकती, इसलिए जो है वो आप इसे भी छोड़ दें, अभी इसे आप कत्ल ना करें। और अगर वाकई ये दज्जाल बनेगा बड़ा होकर, तो फिर इसको जो है वो ईसा इब्न मरियम ही कत्ल करेंगे, क्योंकि यही अल्लाह सुब्हानहू तआला का फैसला है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इसकी वेरिफिकेशन करते थे उसमें जो है वो हमें और भी दो अहादीस मिलती हैं। कि एक तो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने साइद से ये पूछा एक दफ़ा कि जन्नत की मिट्टी कैसी है, उसको यानी पहले बताया तो उसने कहा कि सॉरी पूछा तो उसने कहा कि अबुल कासिम, आपकी जो कुनियत है, कि बारीक सफ़ेद कस्तूरी जैसी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तूने सच कहा। और फिर जो एक दूसरी हदीस है उसमें ये आता है कि इब्ने सयाद ने जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जन्नत की मिट्टी के बारे में सवाल किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बताया कि बारीक सफ़ेद खालिस कस्तूरी जैसी है। अच्छा, इन दोनों अहादीस को अगर हम साथ रखें तो फिर इससे ये पता चलता है कि जैसे यहूदी भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुख्तलिफ सवालात किया करते थे ना, टू चेक कि भई आपका जवाब जो है वो तौरात में जो दिए गए जवाब से मैच करता है कि नहीं। क्योंकि अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं, और अगर आप आपसे हम कोई गैब की इन्फॉर्मेशन लेंगे तो वो तो इन्फॉर्मेशन एक ही जैसी है। अगर आप ये कहते हैं कि भई मैं उसी रब की तरफ से भेजा गया हूँ जिस रब की तरफ से मूसा भेजे गए हैं अलैहिस्सलाम, तो इसका मतलब ये है कि जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की इन्फॉर्मेशन है वो आपकी इन्फॉर्मेशन से मैच करनी चाहिए। तो वो भी इसी तरह के सवाल किया करते थे। जैसे हमने सूरह कहफ में के शान नज़ूल में भी देखा था कि उन्होंने ये 3 सवाल किए थे कि जो है वो असहाबे कहफ कौन थे? फिर जो है वो खिज़र का क्या मामला था? फिर जो है वो रूह के मुतालिक सवाल किया था, और कुछ रिवायात में है कि ज़ुल्करनैन के मुतालिक सवाल किया था। तो इस तरह वो सवाल किया करते थे टू चेक कि वाक़ई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आप पर हक़ नाज़िल होता है या नहीं। तो अगर हम इन दोनों अहादीस को सामने रखें तो इसी तरह इब्न सय्याद ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जन्नत की मिट्टी के बारे में सवाल किया। तो ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसको जवाब दिया तो आपने फिर काउंटर चेक करने के लिए कि आया इसकी ये एक सेन है भी या नहीं, यानी इसकी मेंटल सैनिटी जो है वो कैसी है। क्योंकि बसा औकात कुछ लोग होते हैं जो दिमागी तौर पे मजनू होते हैं, तो वो कुछ बातें ठीक कर रहे होते हैं, आप उनसे बात करें तो आपको लगता है कि अभी इनकी ओरिएंटेशन बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक बात करें। कुछ देर में वो बिल्कुल उनकी हालत ऐसी हो जाती है कि वो ऐसी बातें करते हैं जिनकी कोई समझ नहीं आती किसी को भी, या वो नॉर्मल बातें नहीं होती, या वो अजीब होती हैं। ठीक है, तो वो बिल्कुल एक, या वो बिल्कुल ही उस कॉन्टेक्स्ट के खिलाफ होती हैं जिस कॉन्टेक्स्ट में एक आम गुफ्तगू हो रही हो। तो
आपने ये असेस करने के लिए कि कहीं ये मजनू तो नहीं है कि इसकी दिमागी हालत ही ऐसी हो। तो अगर दिमागी हालत ऐसी, फिर तो इस पर बिल्कुल उज़र आ जाता है, फिर तो इसको बिल्कुल कंसीडर नहीं किया जा सकता। एक मजनू के ऊपर तो ज़ाहिर सी बात है, हम देखते हैं कि शरिया रूलिंग भी कायम नहीं होती ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफ़ी, हम ये देखते हैं कि इस मामले में एक तहकीक से काम लिया। तो फिर आपने उससे दोबारा ये पूछा कि जन्नत की मिट्टी कैसी है? तो उसने वो जवाब बिल्कुल ठीक दिया, जिससे ये पता चला कि इसकी याददाश्त भी ठीक है, इसका दिमाग सही काम करता है। यानी ये कि ना तो वो बिल्कुल इस तरह है कि असल दज्जाल की तरह पूरा कोई शर का हामिल है, और ना ही वो कोई बेवकूफ़ है। यानी ऐसा नहीं है, यानी इसका क्या मतलब है कि जो कुछ भी वो कर रहा है, फिर यही ऑप्शन एक बचती है कि जो कुछ वो कर रहा है बेसिकली वो अपने पूरे शऊरी ज़हन के साथ उसको कर रहा है। और फिर अगर वो ऐसी बातें करता है कि क्या आप मुझे अल्लाह का रसूल मानते हैं या नहीं, या फिर वो कोई और ऐसी बातें कर रहे हैं, तो इसका ये साफ मतलब है कि वो शयातीन जिन्नात के साथ जो है वो कॉन्टैक्ट में है। तो इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उन्होंने कहा कि इसे छोड़ दिया जाए, ताकि लोग इसे देखकर यानी उलमा का ये ख्याल है कि इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कोई सज़ा ना दी, ताकि लोग उसे देखकर दज्जाल की निशानियों पर गौर व फ़िक्र करते रहें और सोचते रहें कि असल दज्जाल जो है वो कैसा होगा। फिर जो है ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि एक तो उसके साथ डायरेक्ट गुफ्त शनीद करके कोशिश की कि भई इसकी जो है वो असेसमेंट की जाए। और काफ़ी हद तक आपकी असेसमेंट फिर यही थी कि लीव हिम अलोन, इग्नोर हिम। और फिर कभी आपने जो है वो ये भी चाहा कि छुप कर थोड़ा-सा कि देखा जाए कि असल क्या मामला है। तो उस सिलसिले में जो है ये हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथ हज़रत उबी इब्ने काब अंसारी जो हैं, सहाबी वो थे। तो आप खजूरों के उस बाग में गए गए जिसमें इब्ने सय्याद था। बाग में दाखिल होने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूरों के तनों की आड़ में होने लगे, ताकि इससे पहले कि इब्ने सय्याद आपको देखे, आप उसकी कोई बात सुन लें। और वो बिस्तर पर एक नरम चादर में लेटा हुआ था, और उसके अंदर से उसकी गुनगुनाहट की आवाज़ आ रही थी। ठीक है, वल्लाहु आलम वो कोई गाना गा रहा था, वो कुछ कोई कलाम पढ़ रहा था, या वो कोई अपने कोई वो जादू के कलमात पढ़ रहा था, कोई अपनी कहानत की जो है वो हिसाब-किताब लगा रहा था। यही चीज़ जानने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आप उसके करीब वाले खजूर के दरख्त की आड़ में हो गए। अच्छा, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरख्त की आड़ ले रहे थे, तो इब्ने सय्याद की माँ ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया, और उसने इब्ने सय्याद को जो है वो अलर्ट कर दिया। उसने कहा साफ, जो जो उसका नाम था, कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। यानी बता दिया कि ये जो दरख्त के पास इनके पीछे जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं, और वो तुम्हारी कोई सुनगुन लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो इब्ने सय्याद उछल कर खड़ा हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो उसको छोड़ देती, यानी ना बताती, उसे अलर्ट ना कर देती, तो वो अपना मामला वाज़े कर देता, यानी आज ये बात जो है वो वाज़े हो जाती। लेकिन चूँकि बहरहाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से इस बात के अंदर जो है वो कोई अल्लाह ताला चाहते तो इस बात को वाज़े कर देते, वही के ज़रिए ना वाज़े कर देते। लेकिन ये था कि बहरहाल मे बी वो एक लर्निंग, उसकी जो उसके आप कह लें आदात-ओ-तवार थे, या जो भी उसका रहन-सहन था, मे बी वो एक लर्निंग कर्व हो सहाबा के लिए। तो उसके बाद जो है ये एक अबू सईद खुदरी जो हैं, रज़ी ताला अन्हु, ये उनकी रिवायत है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद की बात है, जब उसने बड़े होकर अपने इस्लाम का ऐलान कर दिया, इब्ने सय्याद ने। और तो उसके बाद वो हज पर भी गया, और आम तौर पर उसके बारे में जो उसकी हरकतें हुआ करती थी, जो वो बातें करता था, उसकी वजह से उसके बारे में यही मशहूर था कि ये कोई दज्जाल है, और या फिर जो है ना ये कोई काहिन है। तो ये सारी बातें, ये सब उसको खुद को भी मालूम था। तो ये हज़रत अबू सईद खुदरी की जो रिवायत है, उसमें जो है वो आप कहते हैं कि हम हज या उम्रा करने के लिए गए, तो ये हमारे साथ था इब्ने सय्याद। इब्ने साइद भी इसका नाम है, इब्ने सय्याद भी इसका नाम है। इसका वो है, इसकी कुनियत है, और जो इसका नाम है वो साफ़ है या साफ़ी। हम एक पड़ाव पर उतरे तो लोग मुंतशिर हो गए, क्योंकि सफ़र उस वक़्त लंबे हुआ करते थे, और हमारी तरह ऐसा नहीं कि हम एरोप्लेन में बैठे हैं और जनाब ढाई घंटे के बाद हम वहाँ जाकर उतर गए और बस चलें ठीक हो गया, नहीं, वो ज़ाहिर-सी बात है, लंबा सफ़र हुआ करता था, तो रास्ते में रुक-रुक कर जाते थे। तो एक जगह जहाँ पड़ाव डाला, तो जितने भी वो काफ़िले के लोग थे, जो सब थे, वो सब इधर-उधर हो गए। तो अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि मैं और वो रह गए। अब ये कि जो भी उसके मुतालिक बातें होती थी, उसकी बिना पर मुझे उससे सख्त वहशत होने लगी। ऑफ़ कोर्स ज़ाहिर-सी बात है, जो अहले ईमान होते हैं, जब वो किसी ऐसे इंसान की कंपनी में हों जिसका शयातीन के साथ राब्ता है, या वो कहानत करता है, या वो जादूगर है, तो आप कोई इंटरैक्शन नहीं भी करेंगे, तो उसके वजूद से निकलने वाली जो एक नेगेटिव वाइब और एनर्जी होती है, वही आपको बहुत बेचैन कर देती है। तो वो अब आप, और दूसरा फिर उसके बारे में ये सारी बातें भी मशहूर थीं। तो अबू सईद खुदरी कहते हैं कि मुझे सख्त वहशत हुई ना।
और वो उसने क्या किया कि वो अपना सामान लेकर आया और मेरे सामान के पास रख दिया। तो मैंने ना वो यानी उन्होंने ये उज़र करने के लिए कि ये मुझसे दूर हो जाए, तो कहा कि गर्मी बहुत सख्त है, अगर तुम अपना सामान उस दरख्त के नीचे रख दो तो बेहतर है। तो उसको भी समझ तो आ रही थी, लेकिन ये कि उसने कहा कि हाँ ठीक है। तो उसने अपना सामान वो दूसरे दरख्त के, आपके दरख्त से कुछ दूर दरख्त था, वहां पर उसने जाकर अपना सामान रखा। फिर कुछ बकरियां हमारे सामने नमूदार हुई, और वो गया और वो दूध का एक बड़ा प्याला लेकर आया और कहा कि ए अबू सईद पिए। ठीक है, तो आपको काफी प्यास थी, तो उसने क्या किया, कुछ बकरियां आई, दूध धोया उनका और वो आपके पास लेकर आया और आपको ऑफर की। तो आपने कहा कि गर्मी सख्त है और दूध गर्म है। मेरे साथ इसके अलावा और कोई मामला ना था कि मुझे नापसंद था कि मैं इसके हाथ से दूध पीऊं। यानी प्यास भी बहुत लगी हुई थी, लेकिन अब आप चाहते नहीं थे कि मुझे, क्योंकि पसंद नहीं था कि उससे दूध लेकर पिए, कि ये एक जाहिर सी बात है, ये भी ख्याल होता है कि अब पता नहीं दूध पर भी कुछ इसने कोई कहानत करी हो, कुछ कोई जादू किया हो। तो आप नहीं चाह रहे थे कि मैं इसके हाथ से दूध पीऊं। हालांकि वो कहते हैं कि बहुत गर्मी थी, मैं प्यासा भी था, तो क्या उज़र किया कि भाई बहुत गर्मी है, तो जो एक गर्म दूध है ना वो मेरी प्यास नहीं बुझाएगा। उल्टा जैसे हम कहते हैं ना कि गर्मी में हम गर्म पानी पिए तो तस्कीन कहाँ मिलेगी। तो वो आप ये चाह रहे थे कि उसको यही कहा कि भाई ये तो एक गर्म लिक्विड है, मैं नहीं लेना चाहता, मेरी मुझे और ज्यादा इससे गर्मी लगेगी। तो वो जान गया कि मुझे मतलब अवॉइड कर रहे हैं। तो वो कहने लगा कि अबू सईद, लोग मेरे मुतालिक जो बातें करते हैं उनकी वजह से कभी कभी मैं इरादा करता हूँ कि एक रस्सी लेकर दरख्त पर लटकाऊं और फांसी ले लूं। ठीक है, यानी ये कि अब ये जो है ना वो उनको ये बताना चाह रहा है कि मुझे मालूम है कि मेरे बारे में जो आप हैं ना, जो आप असहाबे रसूल हैं, आप जो है वो मेरे बारे में कुछ ना कुछ बातें जो है वो इस तरह की करते हैं। कोई मुझे दज्जाल समझता है, कोई मुझे शैतान का साथी समझता है, लेकिन ये कि इस तरह की बातें जो हैं वो ऐसा नहीं है कि ये मेरे दिल को दुख नहीं देती। आप सब जो मेरे बारे में सोचते हैं, मुझे इससे काफ़ी जो है वो तकलीफ पहुंचती है, और कभी कभी तो मेरा दिल करता है कि मैं खुदकुशी कर लूं। अच्छा, फिर वो आगे उसने अपनी बात कंटिन्यू की। अबू सईद, जिन लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मालूम नहीं, उनकी बात अलग है, लेकिन ए अंसार की जमात, तुम पर तो कुछ मख्फी नहीं है। क्या तुम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को सबसे ज्यादा जानने वाले नहीं हो? यानी अब वो ये बता रहे हैं कि तुम लोग मुझे किस बिना पर दज्जाल समझते हो, यानी जो आप असहाब हो, आप मुझे किस बिना पर दज्जाल समझते हो? चलो वो लोग हो गए जो मदीने से बाहर रहते हैं और उन तक जो है वो इल्म नहीं पहुंचा, तो वो तो एक अलहदा बात है। लेकिन आप तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से तालीम हासिल करते रहे हैं, आपने दज्जाल के मुतालिक तमाम हदीस सीखी हैं। तो आप ये बताएं, तो आप लोग फिर मेरे बारे में क्यों ऐसा सोचते हैं? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया था कि जो वो दज्जाल है वो काफिर है, और एक दूसरी हदीस में कि वो यहूदी है, जबकि मैं मुसलमान हूँ? ठीक है, क्योंकि वो अब इस्लाम ले आया था। फिर क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया था कि वो बांझ है, उसके बच्चे नहीं होंगे, और मैं अपनी औलाद को मदीना में छोड़कर आया हूँ, यानी मेरी तो, उसका एक लड़का था तो मेरी तो औलाद है, तो मैं तो उसे मदीना छोड़कर आया हूँ, तो मैं बांझ भी नहीं हूँ, यानी ये निशानी भी मुझ पर एप्लीकेबल नहीं है। और फिर क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया था कि वो ना मदीना में दाखिल होगा और ना मक्का में, और मैं मदीना से आया हूँ और मक्का जा रहा हूँ? यानी बड़ी कन्विंसिंग उसने बातें की। तो अब हज़रत अबू सईद खुदरी ने कहा कि करीब था कि मैं उसका उज़्र कबूल कर लेता। यानी कि मैं बिल्कुल, मेरा दिल जो है उसकी तरफ से साफ़ हो गया कि वाक़ई वो तो ठीक बात कह रहा है। हम ही उसके बारे में बदगुमान हैं, हम ही जो है वो ऐसे शायद गलत सोच रहे हैं उसके बारे में। तो मैं बिल्कुल ऐसे ही मेरा हो गया कि मैं एक्सेप्ट करने वाला था। लेकिन फिर साथ ही उसने क्या बात कही, फिर उसने कहा, अल्लाह की कसम, मैं दज्जाल को और उसकी जाए पैदाइश को पहचानता हूँ और ये जानता हूँ कि वो अब कहाँ है। यानी साथ ही जो है उसने अपना जो है वो दज्जाल के साथ एक, आप कह लें कि कांटेक्ट जो है उसकी बात कर दी। यानी अब एक तरफ तो वो कहता है कि मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं है दज्जाल से, और आप लोग मुझे दज्जाल समझते हैं, हालांकि मुझ में तो कोई वो निशानी नहीं है जो दज्जाल की है। साथ ही फिर जो है वो कहता है कि मैं तो दज्जाल जो हूँ वो उसकी जय पैदाइश को भी जानता हूँ और ये भी जानता हूँ वो कहाँ है। तो फिर जो है वो उन्होंने कहा कि मैं फिर अलर्ट हो गया, और मैंने उससे कहा कि बाकी सारा दिन तेरे लिए तबाही और हलाकत हो, कि भाई तेरा उससे इतना कुर्ब कैसा है। यानी ये कि जो है वो इससे इन्फेरेंस क्या निकलता है कि हज वगैरह जैसे ज़ाहिरी अमाल के बावजूद जो है वो उसके दिल में हकीकी ईमान नहीं था, और वो जो भी कहानत वगैरह किया करता था उसने वो छोड़ी नहीं थी इस्लाम में आके। इसीलिए वो अब जो भी उसको झूठी सच्ची उसके आमिलीन खबरें देते थे, उसकी रोशनी में वो ऐसी बातें करता था कि सहाबा कराम जो है वो यही उसके बारे में, मतलब वो उससे दूर ही रहते थे, उसको अपने में से समझना उनको अच्छा नहीं लगता था। और वो दुनिया का जो, अगर उसे कहा जाता कि भाई तुम दज्जाल हो, ठीक है ना, जो सबसे एक धोखेबाज इंसान होगा,
तो वो जो है वो उसको बनने को भी कभी पसंद नहीं करता था, यानी वो एक अजीब कंफ्यूज किस्म की पर्सनैलिटी थी। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना वो इसलिए कहा था कि आप इसे इग्नोर करें, इसकी कोई ऐसी अगर हम देखें तो हमारे जो है वो हमारे एंड ऑफ टाइम्स में इसकी जो है वो एक काहिन से ज़्यादा जो है वो इसकी इम्पोर्टेंस नहीं है। तो वैसे वो शैतानी कुव्वतों का जो हामिल दज्जाल है, अगर उसे कोई वो कहे तो उसको वो भी अट्रैक्ट करती थी बात। लेकिन ये कि जब उसे दज्जाल समझकर जब वो नफ़रत का इज़हार किया जाता था, तो वो उसे बर्दाश्त नहीं होता था। एनीवेज़ फिर कहा जाता है इब्ने सय्याद के बारे में कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में तक ज़िंदा रहा। और ये फिर इसकी ना बड़ी पुरस्रार किस्म से ये गायब हो गया। यानी इसकी मौत किसी ने भी नहीं देखी। ये बिल्कुल गायब हो गया। इसीलिए अब जो स्कॉलर्स हैं वो ये कहते हैं कि ये कोई शैतान था। ही वाज द लाइक फ्रॉम वन ऑफ द सैटिन्स हिमसेल्फ। तो इसके बारे में जो उलमा ने कंक्लूड किया है इब्ने सय्याद के बारे में, वो ये है। बहरहाल इससे जो है वो हमारे पास ये हदीस मैंने आपके सामने दोबारा लगा दी है कि क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि दज्जालों और कज़्ज़ाबों को भेजा जाएगा जो 30 के करीब होंगे। उनमें से हर एक दावा करता होगा कि वो अल्लाह का रसूल है। तो इब्ने सय्याद की स्टोरी से जो है वो हमें क्या पता चला, वो हमें ये पता चला कि हम हो सकता है कि हम हमारे ज़मानों में भी कोई ऐसा शख्स आए जिसके अंदर हमें कुछ निशानियाँ दज्जाल वाली मिलती हों। ठीक है? लेकिन इसीलिए दज्जाल को जो है वो डिटेल में सीखना, पढ़ना ज़रूरी है, ताकि सही जो वाक़ई जो मसीहत दज्जाल आएगा ना फिर, वो उसको आइडेंटिफ़ाई करना जो है वो हमारे लिए आसान हो। और फिर ये कि उससे जो है वो हम अपनी अपनी हिफ़ाज़त का, अपने बचाव का जो है वो बंदोबस्त कर सकें। तो इसलिए जो है वो उलमा कहते हैं कि या तो वो उन 30 इन्हीं 30 दज्जालों में से एक दज्जाल था, जो कि ये छोटे दज्जाल आएँगे, बड़े दज्जाल के आने से पहले। और उनमें से हर कोई दावा करता होगा वो अल्लाह का रसूल है, जैसे कि इब्ने सय्याद से भी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तो उसने भी आगे से कहा कि बल्कि आप मानते हैं मुझे कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, यानी वो भी एक कैपेसिटी में अल्लाह की रसूल होने का दावा कर रहा है। तो इसलिए जो है कि हम देखते हैं कि इब्ने सय्याद के बारे में जब वो उलमा ने भी ये नतीजा निकाला कि वो खुद शैतान था। और वो जब तक अल्लाह ने चाहा इंसानी शक्ल में जो है वो सहाबा के दरमियान रहा, और जब अल्लाह का हुक्म हुआ तो वो वहाँ से गायब हो गया। अब अल्लाह आलम कि वो उसकी मौत हुई या वो कहाँ गया। लेकिन ये कि शयातीन जो है वो इंसानी शक्ल में आ सकते हैं। इसमें जो है वो कोई ऐसी बात नहीं है जिसे हम कहें कि ऐसा कैसे हो सकता है। हज़रत अबू हुरैरा को, सही बुखारी की हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा के जो है वो आप कह लें कि गोदाम स्टोरेज में 3 रातों तक एक शैतान आकर चोरी करता था। आप हर रात उसको पकड़ लेते थे और आप उसको इरादा करते थे कि मैं इसे सुबह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में पेश करूँ कि भई चोरी कर रहा है ना, तो इसका हाथ काटा जाए। तो वो ये कहता था, वो ये बताता था कि मेरे बड़ी गुर्बत है और मेरे बच्चे जो हैं और बीवी वो भूखे हैं, तो मैं उनके लिए अनाज लेने आया हूँ। तो फिर तीसरी रात जो है वो आपने उसका उज़र कबूल नहीं किया, और फिर जो है वो उसने ये कहा कि तुम मुझे छोड़ दो, तो मैं असल में शैतान हूँ। क्योंकि आपने कहा या तो तुम मुझे अपनी असलियत बताओ, वरना मैं तुम्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश करूँगा। तो फिर उसने ये कहा कि एक्चुअली मैं शैतान हूँ, और मैं जो हूँ वो तुम्हें मुझे जाने दो, मेरा उज़र कबूल करो। ये कि मैं तुम्हें उसके बदले एक ऐसी बात बताता हूँ, एक ऐसा कलमा बताता हूँ जो तुम इंसानों को हम शयातीन से हिफ़ाज़त प्रोवाइड करता है, और वो है आयतुल कुर्सी। तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब आपने ये वाक़या सुनाया, बल्कि एक रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पूछा कि अबू हुरैरा तुम्हारे घर रात कौन मेहमान आया था? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इंशाल्लाह आई विल कन्फर्म इट लेटर। तो फिर आपसे ये सारा वाक़या सुनने के बाद आपने बताया कि वो शैतान था। वैसे तो वो झूठा था, लेकिन ये जो बात उसने कही है आयतुल कुर्सी वाली, ये बात सच्ची है। तो ये इस तरह ये जो दज्जाल, कज़्ज़ाब जो शयातीन हैं, जिन शयातीन हैं, इनका यही काम है कि ये सच्ची बात भी बताएँगे, झूठ भी मिक्स करेंगे। तो ये बात जो वो कहता रहा है ना, चोरी करने आता रहा है कि मेरे मेरे बीवी बच्चे जो है वो भूखे हैं और मुझे ले जाने दो गल्ला और अनाज, तो ये बात वो झूठ गढ़ रहा था। अलबत्ता जो बात उसने आयतुल कुर्सी की कही है, ये बात ठीक है। तो इसी तरह इब्ने सय्याद का भी था। उसे जन्नत की मिट्टी की बात की गई, तो वो जवाब उसने ठीक बताया। कुछ बातें उसने सही कही हैं कि हाँ, मेरे अंदर दज्जाल की निशानियाँ नहीं हैं, उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद थी, वो उसने बताई, वो बात उसकी ठीक थी। लेकिन साथ ही वो ये बताना शुरू कर देता है कि मेरा दज्जाल से भी ताल्लुक है, और वो काहिनों वाली बातें भी करता है। तो ये वो झूठ और सच को मिक्स अप करके जो है वो इस तरह की कोई सूरत हाल थी कि उसके ऊपर जो है वो फिर यही उलमा ने जो है वो कंसेंसस दिया है कि या तो वो इन्हीं 30 दज्जालों में से एक दज्जाल है, और या फिर वो हिमसेल्फ कोई शैतान ही था जो खुद दज्जाल के साथ कांटेक्ट में था। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।
तो अब हम बात करते हैं मसीहत दज्जाल की। आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करके फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसको डिटेल में देखेंगे। मसीहत दज्जाल के बारे में मेरा ख्याल है मुझे ज़्यादा आप लोगों को कोई इंट्रोडक्शन देने की बात तो नहीं है। ये पूरी सीरीज़ ही हम दज्जालियत की बात करते रहे, और वो इलामत कुबरा जिसके ऊपर हमने ज़्यादा फोकस करना है वो है ही दज्जाल। जैसे कि आपको मैंने इलामत कुबरा की अहादीस दिखाई थी। 10 इलामत कुबरा हैं जिनके आने तक क़यामत कायम नहीं होगी, यानी क़यामत कायम होने से पहले वो 10 की 10 निशानियां लाजमन पूरी होंगी। उनमें से जो है वो एक दज्जाल है। फिर आपको ये हदीस पहले भी दिखाई थी कि सूरज का मगरिब से तुलू होना, दज्जाल और दाबतुल अर्श का निकलना, ये 3 ऐसी अलामात कुबरा हैं जिनके बाद ईमान का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, यानी अगर कोई इसके बाद ईमान लेकर आता है, या इसके अगर पहले ईमान था भी लेकिन वो इतना कमजोर था कि कोई उसका इस्तेमाल ना किया गया, कोई नेक ईमान नहीं किए, कोई अपने ईमान की आबियारी नहीं की, उसकी मजबूत बुनियाद नहीं बनाई, तो इन सब के बाद जो है वो जब एक दफ़ा ये ज़हूर हो गया तो फिर जो है वो इलामत कुबरा कोई भी फ़ायदा नहीं देगी। सॉरी, इलामत कुबरा के बाद ईमान जो है वो कोई फ़ायदा नहीं देगा। तो दज्जाल इज़ वन ऑफ दोज थ्री मेजर साइंस। फिर जो है वो हमने ये हदीस भी देखी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये सही मुस्लिम की हदीस है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक और क़याम क़यामत के दरमियान दज्जाल से बढ़कर कोई फितना नहीं। तो ये जो है वो ये बात आपने सुनी होगी बहुत, जो भी अगर आप सुने, बहुत से स्कॉलर्स जो सब दज्जाल के बारे में बात करते हैं तो वो सबसे पहले बात ही इस हदीस से स्टार्ट करते हैं। तो ये हम पहले भी इसको देख कर आ चुके हैं, और ये अभी भी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इलामत कुबरा और भी हैं, जैसे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद याजूज माजूज भी आएंगे, और वो तो इतना बड़ा फितना होगा कि उनसे इवन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी नहीं लड़ सकेंगे। लेकिन ये कि जो मैग्नीट्यूड है, या जो एक फितन की जो इंटेंसिटी है, उसके हवाले से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दज्जाल के फितने को नंबर 1 पे रेट किया है। ठीक है, कि ये जो जो मोमिनीन की आजमाइश जिस तरह दज्जाल के दौर में होगी, उस तरह इवन याजूज माजूज के दौर में भी नहीं होगी। इस तरह से ये फितना जो है वो बहुत सख्त है, और अब क्यों है उसके बारे में हम दज्जालियत और हर चीज़ पढ़ के आ चुके हैं। थोड़ा सा अहादीस देखते हैं, जैसे हमने अभी इब्ने सय्याद की बात की थी, तो सहाबा कराम शक करते थे कि पता नहीं ये दज्जाल है या नहीं। अपीयरेंस थोड़ी सी जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत वाज़ेह अपीयरेंसेस बताई हैं दज्जाल की, जो हम अगर सीखें तो उससे जो है वो हमें बहुत हद तक जो है वो जो भी हमारी जनरेशन उस टाइम होगी, अगर हम उनको उनकी तालीम ठीक हुई होगी, अगर उन्होंने सीखा होगा एंड ऑफ टाइम्स को और इनकी निशानियों को, प्रोफेसीज को, तो वो दज्जाल को पहचानने में उनको कोई तामुल नहीं होगा इंशाल्लाह। तो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और ये भी तमाम जो अहादीस हैं ये सही मुस्लिम की अहादीस हैं। तो ये अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो रिवायत कर रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि आप एक दफ़ा खुतबा देने के लिए खड़े हुए और अल्लाह ताला की ऐसी तारीफ़ की जिसका वो अहल है, और फिर आपने दज्जाल का ज़िक्र किया और फरमाया, यानी ये कि आप जो ये एक अंज़ार के लिए, यानी लोगों को एक खबरदार करने के लिए जो खुतबा था वो आप दे रहे थे, और वही अल्लाह ताला की हम्दो सना के बाद आपने उस दिन जो टॉपिक था आपका वो दज्जाल था, कि मैं तुम्हें उससे खबरदार कर रहा हूँ, और हर नबी ने अपनी कौम को उससे खबरदार किया है। बेशक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को उससे खबरदार किया। अच्छा, यहाँ रुक कर यहाँ मैं आपको एक बात जो है वो थोड़ी-सी इलैबोरेट जो करना चाहूँगी वो ये है कि जब एंड ऑफ टाइम्स की प्रोफेसीज़ की एक्सप्लेनेशन आती है, तो कुछ स्कॉलर्स जो हैं वो एस्केटोलॉजी के या द सब्जेक्ट ऑफ एंड ऑफ टाइम्स के जो हैं वो ये कहते हैं कि ये जो बस सिस्टम है ना, यही दज्जाल है। तो दज्जाल एक शख्स की शक्ल में नहीं आएगा। दज्जाल ये जो अब हम क्योंकि सिस्टम तो हम देख रहे हैं, दज्जालियत का पूरा सिस्टम इस वक़्त अपने पीक पर जा ही रहा है, बस थोड़ा ही अब कहने के 90% तो पहुँच गया, 10% रह गया। तो वो ये कहते हैं कि ये जो हमें नज़र आ रहा है ना, कि अब ये इतनी दज्जालियत है दुनिया के अंदर, धोखा ही धोखा है। कोई भी न्यूज़ आती है, आप कभी आपके पास कोई सोर्स ही नहीं कि आप वेरीफ़ाई कर सकें कि ये 100% सच है, और अगर ये सच नहीं है तो इसमें कितना झूठ है और इसमें क्या झूठ है। क्योंकि जो कुछ भी आप गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं, जो कुछ भी मीन्स हम यूज़ कर रहे हैं इस वक़्त, वो सारे के सारे मीन्स तो यही हैं जो वहीं से आ रहे हैं ना, कंट्रोल टॉवर से कह लें आप, या कंट्रोल सेंटर से आ रहे हैं। तो वो तो इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करके आगे हम तक पहुँचा रहे हैं। तो इसलिए जो है वो ये कहते हैं कि देखिए यही चीज़ जो है ये दज्जालियत है, ये एक सिस्टम ही का नाम है। तो यही दज्जाल होगा और कोई एक शख्स नहीं होगा। लेकिन अगर हम यहाँ से देखते हैं तो
अगर हम देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बता रहे हैं कि हर नबी ने खबरदार किया, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने खबरदार किया। अगर तो ये एक सिस्टम ही की बात होती, तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम जो हैं वो तो उन्हें अब से तकरीबन पता नहीं कितने 4-5 हज़ार साल लगभग आप कह लें, इससे भी ज्यादा गुजर गए हैं कि वो कुरैश पर आए। तो उस वक्त उन्हें इस दज्जालियत के सिस्टम से खबरदार करने की क्या जरूरत थी? उस वक्त के इंसान को तो दज्जालियत की समझ भी नहीं आनी थी। अगर उसको बताया जाता कि इस तरह का सिस्टम है और इस तरह की एडवांसमेंट होगी और ये टेक्नोलॉजी होगी, तो इससे ये पता चलता है साफ कि वो एक शख्स ही है। यानी एक ये भी लोगों के अंदर अकीदा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता राइज हो रहा है कि वो ये कहते हैं कि बस ये दजालियत ही दजाल है और ये कोई खास शख्स नहीं आएगा। तो ये हम मेरे और आपके जहनों में जो है वो इस बात के मुतालिक कोई भी शक नहीं होना चाहिए कि दज्जाल एक शख्स ही है। ठीक है। और उसका जो पूरा रूलिंग सिस्टम है वो दजालियत कहलाता है। ठीक है, जाहिर सी बात है, बिल्कुल ऐसी जैसे हम कहते हैं कि आज को किसी भी मुल्क का जो सरबराह है या तो वो सदर होता है या वो वजीर आजम होता है। ठीक है, आइदर ही इज अ प्रेसिडेंट और अ प्राइम मिनिस्टर। और जो सिस्टम वो रूल करता है उसका नाम क्या है? जमहूरियत, डेमोक्रेसी। ठीक है, या कम्युनिज्म। ठीक है, या जो है वो जो है वो क्या आएगी, बादशाहत आ जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरह मुख्तलिफ सिस्टम होते हैं। तो दज्जाल ने जिस सिस्टम के साथ रूल करना है वो सिस्टम दज्जालियत है। बहरहाल दज्जाल जो है इन हिमसेल्फ ही विल बी अ पर्सन, वो एक पूरा शख्स होगा। अच्छा, फिर जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे फरमाते हैं कि लेकिन यानी मुझसे पहले आने वाले तमाम अंबिया ने भी दज्जाल के बारे में खबरदार किया है, लेकिन चूंकि मैं नबी आखिरुज़्ज़मा हूँ और अब आपके ज़रिए ही हम तक जो दज्जाल की बिल्कुल फाइनल और ऑथेंटिक और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन थी वो पहुंचनी थी, क्योंकि अब आपके बाद ही दज्जाल ने आना था, आपके ज़माने में ही आना है। तो अब मैं वो ऐसी बात बताता हूँ जो किसी नबी ने अपनी कौम को नहीं बताई। अच्छी तरह जान लो कि वो काना है और अल्लाह तबारक व तआला काना नहीं है। तो ये जो यानी इससे हमें ये पता चलता है कि दज्जाल के बारे में पहले अंबिया या इवन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी जो प्रोफेसीज बताई होंगी तौरात में, उनमें भी ये वाली पर्टिकुलर जो बात है वो नहीं बताई गई थी कि वो एक आंख से अंधा होगा और चूंकि वो आकर खुदाई का दावा करेगा। ठीक है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो यहाँ पर हमारा ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात किसी भी ऐब से पाक है, किसी भी ऐब से पाक है। अव्वल तो ये कि इस दुनिया में अपनी इन सर की आंखों से अल्लाह ताला ने किसी भी इंसान को ये कैपेसिटी ही नहीं दी कि वो अल्लाह ताला को देख सके। हमारी कैपेसिटी ही नहीं है। क़यामत वाले दिन तो हमें दूसरे जिस्म दिए जाएंगे ना, वो दे विल बी द डिफरेंट बॉडीज। वो बॉडीज होंगी जो जन्नत में रहने के काबिल होंगी, जन्नत की नेमतों को एब्जॉर्ब करने के लिए टू इट्स फुलेस्ट काबिल होंगी, और जहन्नुम का अजाब जो है वो झेलने के लिए कि उसकी आग के साथ वो भी स्टैंड कर सकें, वो डिफरेंट बॉडीज होंगी। उनसे जो है वो उनमें जो है वो अल्लाह ताला उन मोमिनीन को जिन्हें वो अपना दीदार करवाना चाहेगा, उनको फिर वो सलाहियत मिलेगी कि वो अल्लाह ताला का दीदार कर सकें। ये जो हमारी बी कॉपी इस दुनिया में भेजी गई है ये जिस्म दे के, इसकी ये कैपेसिटी ही नहीं है कि वो अपने रब को देख सके। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या ख्वाहिश नहीं की थी? तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया था कि ये सामने वाला पहाड़ अगर कायम रह जाता है मेरी एक तजल्ली को देख के, तो मूसा आप मुझे देख लीजिएगा। यानी अगर वो तजल्ली हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर पड़ जाती तो उनका क्या हाल होता, वो पहाड़ क्या हो गया था। हम इंसान पहाड़ के सामने हमारी क्या हैयत है? तो इसका मतलब है हमारा ये मादी वजूद इस लायक ही नहीं है कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दीदार कर सके, इसको ये कैपेसिटी दी ही नहीं गई। इट्स बियॉन्ड आवर कैपेसिटी। इसीलिए अगर कोई भी बन के आता है, यानी अब देखिए मुख्तलिफ तरीकों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें एजुकेट कर रहे हैं ना, हमारा ईमान बना रहे हैं और हमारे इल्म के साथ ईमान बना रहे हैं कि अगर और हर तरह से लगता भी हुआ ना कि ये अल्लाह ही आ गया नीचे, यानी अगर दज्जाल और हर तरह से आप कोई शक में पड़ ही गया है कि पता नहीं यही हमारा रब है, तो ये बात जान लेना कि अपने रब को, अल्लाह को, अपने सच्चे रब को तुम अपने इन दो सर की आंखों से नहीं देख सकते हो। और एक और सबसे पहली बात क्या, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला में कोई ऐब नहीं है। कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शान, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खूबसूरती, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो ज़ात है वो तो हमारी कॉम्प्रिहेंशन से बराउल वरा है। अल्लाह का तो जो नूर, अल्लाह को का जो पर्दे का नूर है ना, जो अल्लाह का हिजाब का नूर है, तो वो नूर भी हमारी हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि हम उसको कॉम्प्रिहेंड कर सकें। कुजा के अल्लाह की ज़ात। तो ये जो है वो इसीलिए जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब आकर, यानी ये बिल्कुल ऐसे समझे कि जैसे सिलेबस होता है ना विद द पैसेज ऑफ टाइम, उसके अंदर जो है वो आप कहें कि एवोल्यूशन आती है। यानी जैसे पहली क्लास में या फॉर एग्जांपल
छठी क्लास से जो है वो साइंस का कोई सब्जेक्ट स्टार्ट हो गया, लेकिन शुरू में उसके बड़े बेसिक किस्म के कॉन्सेप्ट बताए गए, सातवीं में वो थोड़े से कॉम्प्लिकेट हुए, आठवीं में थोड़ा सा जो है वो और मजीद उसको मुश्किल किया गया, और फिर मैट्रिक के लेवल तक पहुंचते पहुंचते जो है वो चूंकि हमने उसको कवर करना है पूरा, तो ये कोशिश है कि उसको जो है वो उसकी उसकी काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटीज को जो है वो डिस्कस कर लिया जाए। इसी तरह फिर आगे आगे मास्टर के लेवल तक पहुंचते पहुंचते उस सब्जेक्ट को उसकी मुकम्मल कॉम्प्लेक्सिटी तक जो है वो पहुंचा दिया जाता है। तो इसी तरह दज्जाल के बारे में भी पिछले अंबिया खबर देते आए, लेकिन ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अब हमें उसके बारे में कंप्लीट टेक्स्ट दे गए हैं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे गए हैं, ताकि जो है वो अब चूंकि उन्हें मालूम था कि अब जो मेरी उम्मत है इसी ने ही आगे जाकर अब दज्जाल का मुकाबला करना है, तो हमें अल्लाह सुब्हानहू ताला की ये एक रहमत है कि अल्लाह ताला ने हमें हवा में नहीं छोड़ा, खाली ये बता के कि एक दज्जाल आ जाएगा और बाकी अब जो मर्जी करो, ठीक है, अब खुद ही उसको ढूंढो ये और वो, यानी इतना ज्यादा अगर आप देखें सुभान अल्लाह, अल्लाह सुब्हान ताला की रहमत का मज़हर है ये बात, इतनी ज़्यादा डिटेल्ड है ये प्रोफेसीज, इतनी डिटेल्ड हैं कि अल्लाह सुब्हान ताला ने कहीं भी हमें बेनिशान नहीं छोड़ा, कहीं भी हमें हवा में नहीं छोड़ा, कहीं भी ऐसा नहीं है कि हम कंफ्यूज हों। हाँ, ये ज़रूर है कि इन सबको पढ़ के जो पिक्चर मैं बनाऊँ हो सकता है वो थोड़ी डिफरेंट हो, जो पिक्चर कोई और बनाए वो थोड़ी सी डिफरेंट हो, तो वो जब वो एग्जैक्ट वक्त आएगा तो वो खुद ही अल्लाह सुब्हान ताला की फाइनल पिक्चर सब पर खुल जाएगी। लेकिन ये कि उनके बारे में ऐसी मोटी मोटी बातें, वो बड़े बड़े लैंडमार्क्स हमें बता दिए गए हैं जो अगर हम सीख लें तो इंशाल्लाह जो है वो, और अगर हम अमल कर लें उन पर उसी तरह, तो हम गुमराह नहीं होंगे। फिर ये कि ये आखिरी हदीस आज की करते हैं, तो फिर इंशाल्लाह बाकी दज्जाल का जो है वो नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। मोहम्मद उमर बिन साबित अंसारी सहाबी हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनसे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये रिवायत कर रहे हैं कि जिस रोज लोगों को आपने दज्जाल के बारे में खबरदार किया तो फरमाया, उसकी दोनों आंखों के दरमियान लिखा हुआ है काफिर, काफ फा रा बेसिकली, ठीक है। हर वो आदमी जो उसके अमल को नापसंद करेगा उसे पढ़ लेगा, या फिर ये फरमाया कि हर मोमिन उसे पढ़ लेगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस बात को अच्छी तरह जान लो कि तुम में से कोई भी मरने तक अपने रब अज़्ज़ा वजल को हरगिज नहीं देख सकेगा। ठीक है, ये अकीदा जो है ये एक अकीदा है, ये हमारे अकीदों में से अकीदा है। अगर कोई ये दावा कर दे तो इसका मतलब है वो हमारे दीन इस्लाम से खारिज हो जाता है। नो ह्यूमन बींग इंक्लूसिव ऑल अंबियास, ठीक है, कोई भी अल्लाह सुब्हानहू तआला को नहीं देख सकता है इस दुनिया में, और इन इन आंखों से जी, इन सर की आंखों से, जबकि दज्जाल को सब लोग देख रहे होंगे, ठीक है, एक तो ये बात हो गई उसके झूठे होने के लिए। फिर ये कि हर वो आदमी जो उसके अमल को नापसंद करेगा और वो मोमिन होगा। तो यहाँ पर ये हमारे लिए एक बड़ी जो है ना वो आप कह लें कि एक सोचने की बात है, एक बड़ी परेशानी की बात होनी चाहिए अगर हम मोमिन नहीं है तो। क्योंकि ये नहीं कहा गया कि हर वो आदमी जिसने बस कलमा पढ़ा होगा ना, जो एक लॉफुली मुस्लिम बन जाता है, तो वो जो है वो उसको पहचान लेगा, वो पढ़ सकेगा, नहीं। बल्कि मेरे ख्याल है यहाँ पर ये जो हदीस है ना, हाँ, इस हदीस में बल्कि आप ये देखिए कि इसकी आखिरी लाइन है कि उसे हर मोमिन, चाहे वो लिखने पढ़ने वाला हो या चाहे वो लिखने पढ़ने वाला ना हो, वो पढ़ सकेगा। ये जो काफ फा रा उसकी आंखों, दो आंखों के दरमियान लिखा हुआ है ना, तो ये वो पढ़ सकेगा, चाहे वो खुद लिटरेट हो या इलिटरेट। यानी दज्जालियत की इस तहजीब को पहचानने के लिए आपको और मुझे कोई पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। अगर अगर तो मैं और आप मोमिन है ना, तो मोमिन की फरासत के बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया, मोमिन की फरासत से डरो। मोमिन को अल्लाह ने इतनी इंसाइट दी होती है कि वो आगे, बहुत आगे तक की देख लेता है। और जो यानी उसके, आप ये कहें कि जो उसके सेंसिटिव रेडार, उसके जो रेडार्स हैं ना बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो अपने इर्द गिर्द की गिरदो पेश की तब्दीली को बड़ा ही जबरदस्त जल्दी से पिक कर लेता है। अभी बाकी लोग जो है ना वो उसके उसकी बात को एक वहम, एक ख्याल, एक पागलपन से तशबीह देंगे, जबकि वो बिल्कुल देख लेगा पूरी पिक्चर के ये एंड तक ये मामला इस तरह जाने वाला है। तो ईमान वो शय है जो हमें इस चीज से बचाएगी कि हम दज्जाल को जो है वो रब ना माने। और ये मैंने आपको पहले भी कहा है कि हर जगह जो है वो ईमान की ही बात आती है, जब भी हम एंड ऑफ टाइम्स में दज्जाल से बचने की बात करते हैं, ईमान ही की बात आती है। अगर हमारा ईमान नहीं तो स्टेप वन से ही गए, यानी जो मोमिन नहीं है उसको तो वैसे उसकी आंखों के दरमियान काफ फारा लिखा नजर नहीं आना। अब अगर कोई मोमिन चाहे कि वो मुसलमान है, ठीक है, क्योंकि वो क्या होगा, वो एक सेकुलर मुस्लिम होगा ना। और क्या बात कही गई है, हर वो आदमी जो उसके अमल को नापसंद करेगा, किसके अमल को, दज्जाल के अमल को। दज्जाल का अमल कैसा होगा, जाहिर सी बात है वो बिल्कुल शयातीन के जो जो वो शैतान का एजेंट बनकर आएगा ना, तो उसका अमल जो है वो शैतानी अमल होगा।
तो हर वो शख्स जिसके दिल में ईमान होगा उसको पता चल जाएगा कि इसका तो अमल ही शैतान के पैरोकारों वाला है। इसको मतलब ये इसके रब होने के दावे को तो क्या ही कंसिडरेशन दी जाए। यानी चलो कोई नेक बंदा उठे जो बज़ाहिर नेक भी हो तो हम उसको भी कहें, लेकिन इसकी तो ऑलरेडी इसकी जो हरकतें हैं, जो इसके काम है, वो तो है ही ऐसे जो यानी उनको साफ नजर आ जाएगा, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चाहे कि वो पढ़ लिख सकते हैं चाहे नहीं पढ़ लिख सकते। और हम ये समझते हैं कि हम पीएचडीज वगैरह करके और हम बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर जो है ना वो हम काबिल और पढ़ा लिखा और सिविलाइज इंसान बनते हैं। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने साफ साफ बात वाज़ेह फरमा दी है, जैसे कि कुरान में तो खैर बहुत दफा है, अल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सॉलिहात, बात ही उन लोगों की होती है जो ईमान लाए और जिन्होंने अमले साले किए, उससे नीचे बात ही कोई नहीं है। ठीक है। तो ये एक बात होगी। फिर ये कि कौन सी आंख है उसकी जो उसकी वो होगी अंधी होगी, जिस जो आंख उसकी काम नहीं करेगी। तो ये एक और हदीस है, जिस तमाम सही मुस्लिम की हदीस है, हजरत इब्ने उमर से है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका जिक्र कर रहे थे तो आपने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला काना नहीं है, सुन रखो, बिलाशुबा मसीह दज्जाल दाहिनी आंख से काना है, और उसकी आंख इस तरह है जैसे उभरा हुआ अंगूर का दाना। ठीक है। तो यानी ये कि जो उसकी राइट आई है ना, उससे वो नहीं देख सकेगा, और लेफ्ट आई जो है वो उसकी ठीक होगी, राइट आई उसकी ऐसी होगी जैसे वो, आपने कभी देखा हो किसी का जैसे विजन नहीं होता तो वो पूरा उसकी आंख का वाइट सा ही होता है ना, जैसे हमारे तो ये हम दरमियान में ब्लैक सर्कल देखते हैं आंखों के, नॉर्मल जो आई होती है, लेकिन जो नॉर्मल नहीं होती उसमें वो पूरा ये वाइट हुआ होता है, तो इसी तरह उसका, और वो उभरी हुई भी होगी, जैसे उभरे हुए अंगूर का दाना होता है इस तरह से वो नजर आएगी उसकी आंख। और दोनों आंखों के दरमियान माथे पे लिखा होगा काफारा, और यहाँ पर भी जब वो ईमान ही काम आएगा। तो ये बिल्कुल इसी तरह है कि जब हम ये पढ़ते हैं, और वही बात जैसे मैंने पहले भी ये बात बहुत दफा हुई है दज्जालियत के ज़िमन में, कि जब हम ये सोचते हैं कि अच्छा वो आएगा और उसकी तो ये वाली आंख ऐसे होगी और बस मैं यूं देख लूंगा या देख लूंगी और दरमियान में काफ फार रा लिखा होगा, तो बस ऐसे ही मैं तो फौरन दज्जाल की छुट्टी करा दूंगी। लेकिन अगर मैं घुटने घुटने दज्जालियत की तहजीब की पूजा पहली कर रही होंगी ना, तो फिर आई एम सॉरी टू से वो मुझे नजर नहीं आएगा, ना काफ़ा रा लिखा नज़र आएगा, ना उसका कानापन मुझे ये याद दिलाएगा कि ये तो रब नहीं हो सकता, मेरा रब तो काना नहीं है। ना मुझे तब ये बात याद रहेगी कि मैं तो रब को देख ही नहीं सकती इस दुनिया में। औज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अल्लाह ताला इससे अपनी हिफाज़त में रखे कि ऐसा हो। लेकिन मैं आपको जैसे ये बता रही हूँ कि दज्जालियत दज्जालियत क्या है? हमने क्या कहा था? कानापन। हमने क्या कहा था? अल्लाह ने इंसान को 2 आँखें देकर भेजी हैं। 2 आँखों में से दोनों आँखें इल्म की आँखें हैं। जो दाईं आँख है ये आप समझ लें कि ये वो वही की का जो इल्म है जो अल्लाह की तरफ से डायरेक्ट आता है, जिसे हम कहते हैं रेवलेशन, रिवील्ड नॉलेज। और बाईं आँख है ये क्या है? ये कंसील्ड नॉलेज है। ये वो नॉलेज है जो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जीन्स में रख के उनको तमाम अस्मा सिखाकर भेजा था। अस्मा में एवरीथिंग वाज़ इंक्लूडेड। तमाम इंसानों के नाम, तमाम उलूम के नाम, तमाम जो है वो कुर्रा अर्ज़ के और सियारों के, सितारों के सबके नाम, जो भी इंसान ने नाम देने हैं। अगर इंसान ने अर्थ को अर्थ कहा है, प्लूटो को प्लूटो कहा है, तो ये एवरीथिंग वाज़ पैक्ड इन द डीएनए ऑफ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, जिसको के नौ इंसानी अपना शऊर जैसे-जैसे डेवलप होता गया, उसके साथ अनफ़ोल्ड करती गई। ठीक है? और उसी से मदद लेकर वो फिर अपनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और गैजेट्स बनाती गई। इसे कहते हैं कंसील्ड इल्म, छुपा हुआ इल्म था। एक वही का इल्म था, एक कंसील्ड इल्म था। तो ये दोनों उलूम, ये दोनों आँखें इंसानों ने खुली रखनी थी, तो फिर क्या होना था कि इंसान आज वाक़ई टाइम ट्रैवल कर रहा होता। टाइम ट्रैवल कर रहा होता अल्लाह के मोमिन की हैसियत से। लेकिन हुआ क्या कि कुछ ने दाईं आँख बंद कर ली, कुछ ने बाईं आँख बंद कर ली। मुसलमानों ने बाईं आँख बंद कर ली। मुसलमानों ने तो ख़ैर दोनों ही आँखें बंद की हुई हैं। वो तो ना वही के इल्म को कोई अहमियत देते हैं, ना कुरान को वो कुछ समझते हैं, सिवाय इसके कि बस दिन-रात उसकी माला चिपते रहें बस। उसकी अरबी ख़त्म करके हम समझते हैं हमने बहुत बड़ा काम किया, और ख़त्म कर देते हैं फिर उसको अपनी ज़िंदगी से। और फिर ये कि जो दूसरा इल्म था, तहकीकी इल्म था, वो तो हमने वैसे ही उस मैदान से हमने हाथ धो लिए। ठीक है? तो जो लेकिन दज्जाली तहज़ीब आई है, ये तहज़ीब अब आप देख लें, दज्जाल भी दाईं आँख से काना है। कौन-सी आँख बंद है? स्पिरिचुअल आँख बंद है। वही वाली आँख बंद है। इस तहज़ीब की भी स्पिरिचुअल आँख बंद है। अब वो सारी डिटेल में मैं नहीं जा सकती जो हम पढ़ के आए हैं दज्जालियत की। किस तरह सेक्युलरिज़्म को नाफ़िज़ किया गया, किस तरह वही के इल्म को ये कहा गया कि ये तो फ़साद ही लेकर आया है दुनिया पर। ये तो कत्लो गारत ही लेकर आया है, इसलिए इसको तो बंद कर दो। आइंदा से हम इंसान काफ़ी हैं इस दुनिया के रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइन करने के लिए, किसी खुदा की ज़रूरत नहीं हमें। क्या करता है खुदा हमारे लिए? बारिश बरसाता है, प्रॉब्लम ही नहीं है, हम खुद ऐसी चीज़ें बना चुके हैं, आज हम खुद बारिश बरसाएँगे। असल खुदा तो हमारा आगे आने वाला है, वो बारिश बरसा के दिखाएगा।
तो ये जो है ना, ये बातें खुदा की और ये कोई वही के इल्म की, तो इन ये बड़ी आउटडेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको अब निकाल दो ज़िंदगी से। तो यही वो तहज़ीब है दजालियत की, जिसके आगे अफ़सोस हम मुसलमान भी जो है वो सजदे में गिरे हुए हैं। हम भी इसी की पूजा कर रहे हैं आज। हम भी यही कहते हैं कि मादियत है तो सब कुछ है। मेरे पास ये जो मुझे कैपिटलिस्टिक सोसाइटी मादियत के क्राइटेरिया जो देती है, ये मेरे टिक होते हैं तो मेरी कोई हैसियत है इस दुनिया में और मैं कामयाब हूँ, वरना मैं कामयाब नहीं हूँ। तो ये जो है, अगर हम इस दज्जालियत की तहज़ीब की तरफ ही हमारी आँखें नहीं ना खुली हुई, अगर हमारा ईमान आज नहीं है, तो ये ईमान जो है वो सॉरी टू से दज्जाल के आने पे एकदम से नहीं आ जाना। जबकि हमने पहले पढ़ के आ चुके हैं कि दज्जाल के आने के बाद ना ईमान ने फ़ायदा देना है, और ना ही अगर उससे पहले ईमान था भी थोड़ा बहुत और कोई अपने आप को उस ईमान को की कोई परवरिश नहीं की, कोई उसकी हिफ़ाज़त नहीं की, कोई उसको बढ़ाया नहीं, तो फिर अब कोई और नेक अमाल करने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। तो ये थी दज्जाल की अपीयरेंस के बारे में। तो फिर इंशाल्लाह आगे जैसे चलेंगे कि वो पूरी दुनिया में जो जाएगा और वो कितना अरसा उसका स्टे होगा और वो क्या-क्या कुछ उस दौरान करेगा, और फिर जो उसका फाइनल मार्का होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है वो हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। सेशन अपना क्लोज़ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु वामिलुस्सॉलिहाति वतवासौ बिलहक्की वतवासौ बिस्सब्र। वाखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर कसीरन कसीरा, आप सबका अटेंड करने का।